अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़र टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले 3 मिनट की वीडियो या 2 मिनट की वीडियो आपने हर सूरत देखनी है। उसमें तमाम कंडीशंस हैं और उसकी बेस पे आप विन कर सकोगे गिव अवे, वरना आप लूज़ कर जाओगे। पहली चीज़ तो ये है कि यार ये चीज़ तो कोई बंदा सोचे ही ना कि गिव अवे में कोई किसी तरह की कोई बेईमानी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट करके कहते हैं कि हमने लास्ट गिव अवे में भी पार्टिसिपेट किया था, या इवन जब मैंने लास्ट टाइम गिव अवे किया था कुछ लोग कह रहे थे कि यार आप हमें पहले से ही कोड बता दो, इस तरह की चीज़ें। तो ये तो कोई तसव्वुर भी ना करे हो सके कि ऐसा हो सकता है। तो लास्ट टाइम मेरा भाई जो है ना, खुद मेरा छोटा भाई जो खुद अर्निंग करता है, ऑनलाइन अर्निंग करता है, वो भी मेरे साथ बैठा हुआ था जब गिव अवे चल रहा था। तो वो मुझे कह रहा था कि कोड तो मुझे बता दो, मतलब कि पैसे वैसे ही तो घर में ही आएंगे तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा था कि बेटा ये चीज़ नहीं हो सकती, गिव अवे इज़ अ गिव अवे। जो डिज़र्विंग होगा, जो विन करेगा उसी को मिलेगा, बेशक वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, मतलब बांग्लादेशी हो, अफ़गानिस्तान से हो, ईरानियन हो, कोई भी हो। इस चीज़ से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। ये जो गिव अवे है, इस तरह का गिव अवे, इसमें 100% मैं आपको मतलब पूरी गारंटी से ये चीज़ कह रहा हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ कि जो बंदा विन करेगा उसी को मिलेगा। वो दूसरे तीसरे बंदे को तो सोचे ही ना। तो इसका तसव्वुर भी ना करें। जो कम्पीट कर सकता है वो कम्पीट करे और विन करे, बाकी सोचे ही ना। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा भाई भी आज जो है ना, सॉरी सॉरी, मेरा एक दोस्त भी है, उसका भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वो भी मुझे मतलब उसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे पूछा, बस उसने भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई मुझे कोई कोड शोड जो है ना। उसने सिर्फ मुझसे एक चीज़ पूछी थी। मैंने उससे मजाक में कहा, वीडियो की ड्यूरेशन उसने मुझे पूछी थी कि वीडियो की ड्यूरेशन आज कितनी होगी। तो मैंने उससे मजाक में वैसे एक चीज़ कही थी कि 2 घंटे होगी। तो उस पर उसने मुझे ये मैसेज किया था। ਅੱਜ ਰਹਿ ਸਭ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਸੁਣੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਨਾ लेकिन नहीं ਭੈਣ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 घंटे नहीं करने पे ना बहुत बड़ी वीडियो करने पे तो माड़ी सुनो 1.5 घंटे नहीं इनफ है। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, उसने भी मुझसे कांटेक्ट किया। तो उसने मुझसे पूछा कि बस उसने ड्यूरेशन पूछी कि भाई ड्यूरेशन, तो मैंने उसके साथ मजाक किया था। वैसे इतनी तो कम कम मतलब कम मिनट्स की होगी वीडियो। तो ये चीज़ है कि सोचें ही ना, ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें। आप फ्री होके इसमें compete करें। अगर आप डिजर्विंग हुए, अगर आप विन हुए, तो आपको हर सूरत मतलब आपको मिलेगा। इवन जो है ना, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इवन 1 सेकंड से भी जो है ना, 1 सेकंड के मार्जिन से मेरा दोस्त लूज़ कर जाता है, या इवन मेरा कोई भाई लूज़ कर जाता है अगर वो पार्टिसिपेट करे। आज तो नहीं कर रहा, आज तो मेरा भाई नानी के घर गया हुआ है, वो आज पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन आज मतलब शायद मेरा बेस्ट फ्रेंड करे पार्टिसिपेट इसमें। लेकिन 1 सेकंड के मार्जिन से अगर वो भी हारता है ना, लूज़ करता है ना, तो मैं उससे प्रायोरिटी नहीं दूंगा, बल्कि उस बंदे को दूंगा जो 1 सेकंड पहले उससे विन किया है वो। तो ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोड जो है ना, ये बात मुझे थोड़ा पहले कह देनी चाहिए थी। कोड जो है ना, हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड से ही जो ना, वीडियो के फर्स्ट सेकंड से ही स्टार्ट हो चुका हो। तो कुछ लोग आके ये काम करते हैं कि वीडियो पहले 1-2 मिनट 3 मिनट की वीडियो आगे कर देते हैं फॉरवर्ड। वो ये सोचते हैं कि यार पहले 3 मिनट में तो कोई कोड नहीं होगा, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो लेकिन कोड जो है ना, बेसिकली कोड जो आपने फाइंड आउट करना है, वो इसमें किसी भी जगह जो है ना प्लांट हुआ होगा। स्टार्ट किसी भी जगह से हो सकता है। तो हो सकता है पहले सेकंड पे पहला एक डिजिट आ गया हो, या पहला एक अल्फ़ाबेट आ गया हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि गिव अवे किस तरह से आपने पार्टिसिपेट गिव अवे में करना है। जो नए बंदे आए, जो पहली दफ़ा वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, उनको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में होता ये है कि मैंने एक कोड वीडियो की मुख्तलिफ ड्यूरेशन पे जो है ना लिखा हुआ होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले सेकंड से ही कोड स्टार्ट हो चुका हो और उस पर लिखा हो पहला वर्ड बी या डी या कुछ भी, या 1 2 3 कुछ भी लिखा हो। तो इस तरह से करके पूरा कोड एक मैंने वीडियो की मुख्तलिफ ड्यूरेशन पे एंड तक जाके लिखा, एंड तक, वीडियो की एंड तक लिखा होता है। तो इसमें विन करने का तरीका ये है कि वीडियो जो बंदा पूरी देखता है, जो बंदा वीडियो पूरी देख रहा है, ठीक है, तो पूरी वीडियो आपने पूरी देखनी होती है, फिर विन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आप वीडियो ओपन करके, तरीका ये है कि वीडियो ओपन करो और मोबाइल, एक आपने मोबाइल फ़ोन अगर रखा हुआ है, तो आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन है, तो आप वो एक मोबाइल फ़ोन हाथ में रखें और एक मोबाइल फ़ोन में आप वीडियो प्ले कर दें और उसमें वॉच करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही कोई कोड का कोई वर्ड है, जैसे बी सी डी कुछ भी आए, तो वो आप लिख लें। एक चीज़ आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल या कैपिटल लेटर्स का कोई इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक कोड का वर्ड मिलता है डी, तो डी स्मॉल है या कैपिटल है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। ये आप मुझे बस कोड दे दोगे, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो तरतीब ये है कि तरतीब से उस कोड को आपने रिसीव करना है और कॉपी पे लिखते जाना है। तो वीडियो ये इसी सूरत में आप कर सकते हो कि वीडियो अगर आप पूरी देखो। एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको बता रहा हूँ, वो ये कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग गिव अप कर जाएंगे इस वीडियो पे, और वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम भी ये चीज़ की थी। तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप पैनिक ना हो, बस आप वीडियो वॉच करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वीडियो की जितनी ड्यूरेशन है ना इस वीडियो की, उससे 2 गुना या कम से कम 3 गुना ज़्यादा जो है ना,
कम से कम 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा कि आप इसमें से कोड को फाइंड आउट कर सकें। लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था कि जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उससे कम से कम 2 गुना या कम से कम 2.5 या 3 गुना ज़्यादा टाइम लगा था वीडियो से कोड को फाइंड आउट करने में, और एक इंडियन ने किया था। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि यार अच्छा हुआ है कि इंडियन ने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी निकलता तो उस पर कोई डाउट भी कर सकता था कि मुझ पे कि यार ये शायद इसका कोई दोस्त भी हो। तो ये अच्छी बात हुई थी कि वो इंडियन था, तो वो इंडियन, उस पर फिर मैंने लाइव वीडियो भी बना के अपलोड की थी कि उसको ट्रांजैक्शन जो की थी वो जो उसने रिवार्ड जो भी था उसका। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वक्त तक हो सकता है कोड इसमें चल चुका हो, नीचे कोड चल चुका हो, और आपने वीडियो मतलब कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हर मुमकिन कोशिश की है कि आपको ऑलरेडी समझा दूं कि क्या उसमें किस तरह का कोड कब से स्टार्ट होगा वगैरह वगैरह। इवन मैंने एक वीडियो आज सुबह दिन के वक्त भी पोस्ट कर दी थी, अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे कि ये वीडियो पूरी वॉच करके देख लो कि कैसे वर्क करेगा गिव अवे कैसे वर्क करेगा। प्लस जो मैंने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक जो मेरा फर्स्ट गिव अवे था उसका लिंक भी दिया हुआ था, तो मैंने कहा वो देख लो ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए कि कोड किस तरह से आता है, उसको लिखना कैसे कैसे पड़ता है। और कोड का एक तरीका और भी है कि अगर आप कोड उसको मतलब मोबाइल नहीं, आपके पास एक ही मोबाइल है तो आप कॉपी रख लो, तो कॉपी पे आप उस कोड को लिख लो। एक चीज़ आपको बता दूं कि मुझे किसी भी बंदे ने कोड इस तरह से सेंड नहीं करना कि कॉपी पे लिखा हुआ तो उसकी पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दी, ठीक है, ये काम नहीं करना। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने किया था काम, तो इस तरह आपने नहीं करना। मुझे आपने कोड इस तरह से भेजना है दोस्तों कि आपने कॉपी पे बेशक आप लिखें, लेकिन बाद में फिर आप कॉपी से मोबाइल पे नोट करके मुझे टेक्स्ट करें, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे एक जगह पे कोड को सेव करके रखा होगा, जो जो रियल कोड होगा, जो मतलब कि पूरा कोड होगा, एक सही करेक्ट कोड होगा। आप मुझे कोई भी कोड भेजोगे, मैं उसको कॉपी करके उस चैट पे लेके जाऊँगा और उसको ऊपर से मैच करके देख लूँगा कि भाई ये कोड ठीक है या इसका गलत है। अगर लास्ट टाइम ये हुआ था कि कुछ लोगों के फर्स्ट लेटर या फर्स्ट डिजिट भी गलत था उनका, तो मैं देखते साथ ही बता रहा था कि गलत है, तो वो लोग कह रहे थे कि यार भाई कैसे गलत है, हमने इतनी मेहनत की। तो मैं आपको बताऊं कि एक डिजिट या एक लेटर भी अगर आप गलत करोगे तो उसका गलत होगा। बेहतर ये है कि आप वीडियो शुरू से एंड तक देखो, जैसे नीचे कोई कोड आए तो वो लिखना स्टार्ट कर दो, वो सारे कंप्लीट पूरा तरतीब से लिख के मुझे सेंड करो। अब लास्ट टाइम जिस बंदे ने विन किया ना, उसका माइंड तो बिल्कुल क्लियर होगा ना, वो तो वीडियो का 1 सेकंड भी नहीं छोड़ेगा, वो तो बैठ के आराम से कुर्सी में देखेगा और शायद इस दफ़ा भी वो विन कर जाए। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि विन होने के बाद आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि आपने सिंपल सा काम करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नए बंदे हो, पहले दफ़ा वीडियो क्लिक किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम भी है। तो आप जैसे ही आपके पास कोड आ जाए तो आप उस कोड को या तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर दो, या मुझे आप ईमेल कर दो, बाई ईमेल कर दो। अगर जो बंदा यानी नंबर पे कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर मुझे सेंड कर दो, या मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर दो। इन दोनों में से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी जो ये मैं दे रहा हूँ वो इसको दे रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। अब दोस्तों मैं इजी हो चुका हूँ, अब मैंने आराम से वीडियो बनानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँ कि इस वीडियो में होगा क्या। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये आप ये ना समझे कि ये सिर्फ गिव अवे के लिए है। इस वीडियो में मैं जो फोमोस्टेक का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो लाइव विड्रा करके दिखाऊंगा, प्लस उस पर डिपॉजिट कैसे करते हैं, उसे ज्वाइन कैसे करना है, उसका इस वक्त टोटल कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस कितना है वो बताऊंगा। लव कॉइन का एयर ड्रॉप जो है उसकी अपडेट दूंगा। टीआरबी नेटवर्क का जो विड्रा है उसकी अपडेट दूंगा। $100 की एक फ्री एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन बताऊंगा जो आपको $100 फ्री में देगी। एक एरानो नेटवर्क एक एयर ड्रॉप है उसका बताऊंगा। अलादीन एक्सचेंज की अपडेट दूंगा। डॉज बैंक की अपडेट दूंगा। डॉज बैंक जैसी एक न्यू साइट आई है उसका बताऊंगा। बेस्ट क्रिप्टो माइनिंग साइट, एक बेस्ट माइनिंग की एक बेस्ट साइट है जिसपे आप $4000 से लेके $8000 तक सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। $8000 से ऊपर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, यानी कि हाई इन्वेस्टमेंट आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास 1000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, 4000 हैं, जितने लगाओ, टेंशन वाली बात नहीं है। 19 दिन के अंदर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है। उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना डिपॉजिट किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकते हो, यानी डिपॉजिट रिफंड करवा सकते हो किसी भी वक्त। हाँ ये चीज़ है, टर्मिनेट करवा सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि वीके टारगेट जो एक साइट है जिस पर मैं 30 से 40 विड्रॉ ले चुका हूँ, उसका आपको ये बताऊंगा कि उसमें अपने अकाउंट्स को लिंक कैसे करना है। मैं अपने सारे अकाउंट्स को डिलिंक मतलब कि उसको मैं डिसलेक्ट कर दूंगा, यानी डिलीट कर दूंगा उसको, अपने जो लिंक हुए हैं अकाउंट को। तो उसके बाद मैं दोबारा से लिंक करके आपको लाइव लिंक करके दिखाऊंगा कि लिंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है आपने। उसके अलावा एक फ्री माइनिंग की साइट है फ्री, जिस पे मैं विड्रॉ ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक और विड्रॉ मेरा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक न्यू फासेट की साइट है, फासेट की साइट्स भी लोग कहते रहते हैं, तो वो भी उनके लिए भी एक साइट डाली है फासेट की जो न्यू आई है।
इसके अलावा दोस्तों एक इनबॉक्स कैश है, उसका लाइव विड्रा करके दिखाऊंगा और उस पर काम कैसे करना है। जीमेल पे आपको ईमेल्स आती है, उनको रीड करना पड़ता है, उससे फ्री अर्निंग करनी पड़ती है, उसका भी आपको बताऊंगा। तो टोटल ओवरऑल वीडियो की मैंने आपको आउटलाइन बता दी है। अब मैं इस वीडियो पे जाके काम करना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो मैंने आपको ये बताना है कि फोमोस्टिक। फोमोस्टिक दोस्तों एक नेटवर्क है, मैं काफ़ी दिन से हर बंदे को कह रहा हूँ कि यार इस पर आप काम करो, ठीक है, इस पे काम करो और शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे। अब देख लो जिन लोगों को व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड है, जिनको पता है कि मैं शेयर करता रहता हूँ और उनको जो बैलेंस का पहले जिनको अपडेट थी, अब कितना था बैलेंस कल, 8500, ठीक है ना, इतना था कल रात को, इतना था। अब इसका टोटल बैलेंस अब देख लो कि 10,000 BNB हो चुके हैं और एक BNB की प्राइस $260 है। अब इस वक्त इसको कैलकुलेट करें ना तो ये बनता है कितना, ठीक है, BNB का कैलकुलेटर हम मार लेते हैं, ठीक है, BNB इंटू USD, तो ये 10,000 है, तकरीबन 10,200 हैं। तो ये टोटल बैलेंस कितना बनता है कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्ट बाइनेंस कॉइन्स BNB एंड यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने लाखों में जो है ना इसके USD बनते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है वो भी आपको बताऊँगा कि भाई इस बैलेंस का फंक्शन क्या होता है, आपको इस बैलेंस का क्या फ़ायदा, ये मैं आपको सब चीज़ समझाना चाहता हूँ। अब हम लिखते हैं 10,200, ठीक है, इतना ही है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना हो गया, ठीक है, 28 लाख, 28,21,000 डॉलर बनते हैं। 28,21,000 डॉलर ये कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस है। इसका मतलब क्या है ये आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब तक ये बैलेंस इधर से टोटल बैलेंस ख़त्म नहीं ना होता तो ये साइट तब तक स्कैम नहीं होती। और ये बैलेंस दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, हर डे के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहा है, हर सेकंड के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। अब देख लेना 10,232 BNB है ना, 10,232 BNB। तो अब थोड़ी देर बाद मैं इस पर काम कर रहा हूँ ना, अब थोड़ी देर बाद खुद चेक करना कि ये जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये इंक्रीज़ हुआ होगा। अब इसको मैं सबसे पहले इसको मैं क्लोज करने लगूँ और शुरू से बताने लगूँ। लाइव विड्रा तो करूँगा, पहले तो लाइव विड्रा कर लेते हैं। पहले इसका लाइव विड्रा करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका लाइव विड्रा कैसे होता है। मेरा स्टेक भी आप इस पर देख लो, इतना स्टेक है, मिनिमम भी इतना है, मिनिमम आप 0.05 BNB इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और विड्रा में कर लेता हूँ तो इस इंशाल्लाह फिर इसका विड्रा इंशाल्लाह रिसीव होता है तो फिर बाकी इसकी डिटेल भी हम डिटेल से इस पर डिस्कशन करते हैं। आपने कैसे इस पर डिपॉजिट करना है, रेफ़र कैसे करना है, फ्री में कैसे रेफ़र करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट इस कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि इसका डिपॉजिट किसी भी वक्त आप टर्मिनेट कर सकते हो। अगर मैं आज चाहूँ ना तो मैं अपना यानी कि जो मेरा प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको कंप्लीट होने से पहले पहले टर्मिनेट कर सकता हूँ, तो ये मेरा बैलेंस मुझे वापस सेंड कर देंगे, रिफंड हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले करते हैं दोस्तों विड्रा। प्लीज़ लॉग इन यूजिंग मेडोजर फाइनेंस। तो इसको यार एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, इसको पहले मैं करता हूँ क्लोज़, ठीक है, दोबारा से इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक सेकेंड इसका विड्रा लगाते हैं, विड्रा इसका लगाते हैं आज, तो फिर देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ से मैं ऊपर स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब इसका करते हैं विड्रा। तो यहाँ से विड्रा BNB पे क्लिक करने लगा हूँ, इतना मेरा बैलेंस है और अप्रूव, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी बैलेंस जो है BNB कंफर्म ट्रांजेक्शन 0 BNB, टोटल नेटवर्क फ़ी 31 डेप, और ये मेरा BNB, एक सेकंड मैं इसकी थोड़ी चेक कर लेता हूँ BNB, क्योंकि 2 वैलेट हैं BNB के, ठीक है ना, तो मैं वो देख लेता हूँ कि BNB के 2 वैलेट हैं। एक तो मेरा स्मार्ट चेन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो विड्रा इसमें जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना बैलेंस है मेरा, तो एक सेकंड में, चलें इस वीडियो में ये मसला तो नहीं है ना, क्योंकि वीडियो वैसे ही थोड़ी लंबी होनी है। तो BNB 0 बैलेंस मेरा शो कर रहा है इस जगह पे, मेरा फर्स्ट विड्रा है, इसलिए मैं थोड़ा जो है ना इस पर थोड़ा सिक्योर होकर करना चाह रहा हूँ। 0 शो हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ बैलेंस शो होना चाहिए, क्योंकि मेरा बैक एंड पे जो बैलेंस है ट्रस्ट वैलेट में जो मेरा स्मार्ट चेन है, ये इसमें बैलेंस है,
तो कहीं ये इस वाले के साथ तो नहीं कनेक्ट हो रहा, ये वाला तो नहीं। जबकि अगर इनका आप लोगो देखो, लोगो अगर आप इनका देखें तो बी सिर्फ जो सिंपल BNB है इसका लोगो ये है और स्मार्ट चेन का लोगो ये है। और लोगो के हिसाब से तो मेरा ठीक आ रहा है, लेकिन विड्रा के हिसाब से वो यानी कि ज़ीरो क्यों शो कर रहा है। मुझे इस चीज़ की थोड़ी वो हो रही है, टेंशन हो रही है कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो विड्रा लग गया तो गलत टाइप पे चला गया तो वीडियो का खो जाएगा कबाड़ा। जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बोलेंगे कि भाई इसका विड्रा नहीं आया तो हम करेंगे तो फ़ायदा क्या। तो ये मसला ना हो जाए, तो अब क्या करें। मैं इसका थोड़ा वीडियो पास करके पहले एक कंफर्मेशन ले लेता हूँ अपने अपलाइन से, तो फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को फिर मैं कंटिन्यू। अच्छा तो दोस्तों यार मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे भी जो मेरा BNB का रिसीविंग एड्रेस है वो 8456E से ही स्टार्ट होता है। तो अब मैं चलता हूँ देखता हूँ यार इसका। मैं अब पूछा भी है, किससे कंफर्मेशन भी की है, तो अब यही कुछ आ रहा है। आप देखते हैं जो लेकर देखते हैं। स्मार्ट चेन ही ऊपर से मेरा कनेक्ट हुआ है, तो अब मैं इसका विड्रा ही करता हूँ। तो देखते हैं कि उसके बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं विड्रा। तो मेरे अकाउंट में बैक एंड पे जो है ना 1.53 USD पड़े हुए थे, ठीक है। तो मुझे जो कन्फ्यूजन हो रही है वो वहाँ यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे मतलब मेरे हिसाब से शो करना चाहिए उनको कि 1.53 USD। जैसे ट्रॉन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं, तो जब हम विड्रा करने जाते हैं तो हमारे अकाउंट में जितना टोटल बैलेंस शो होता है बैक एंड पे वो हमें शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है इधर। तो बाकी ये इसकी नेटवर्क फ़ी है $0.31, ये तो कम है, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। अप्रूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल तो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, बैलेंस भी मेरा यहाँ से कट गया। अब बैकएंड पे जाके देखते हैं कि मुझे रिसीव भी हुआ या नहीं। अगर रिसीव नहीं हुआ फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कट करते हैं, टैब को, ट्रस्ट वैलेट खोलते हैं। तो दोस्तों आ गया है। तो मुझे ये रिसीव हो गया है यहाँ पे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल, इसका क्या मतलब है यार? इसकी तो मुझे समझ नहीं आई ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे सेंड कर दिया है। BNB जो है ना मुझे बैलेंस, इसका क्या मतलब है यार? इस चीज़ का रेसिपी पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन ये वैसे इसकी कोई कंफर्मेशन वगैरह होंगी। तो लेकिन इन्होंने बैलेंस मेरा 1.53 था, लेकिन अब ये $6.60 हो गया। चलें जी, ये क्लियर होगी ये चीज़। अब चलते हैं वापस। तो मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की आपको बता देता हूँ। अब मैंने लाइव करके दिखाया तो आप लोगों को तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मेन, अच्छा बैक कर लेता हूँ। एक चीज़ आपको तो समझा ही नहीं कि जो न्यू बंदा आएगा वो कैसे ज्वाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही कोई न्यू बंदा है, ठीक है ना, जिसको मतलब कि कोई आइडिया नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने डिपॉजिट करना है इस वैलेट से, ये जो स्मार्ट चेन का वैलेट है। अब इसको BNB के दो वैलेट है, ठीक है ना। BNB का मतलब होता है BNB स्मार्ट चेन, ठीक है। इसके साथ बी, यहाँ से आप जब देखते हो तो इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें ये जो स्मार्ट चेन का वैलेट है इसमें अभी अब हमारे सामने नहीं लिखा हुआ कि BNB स्मार्ट चेन, लेकिन इसको BNB स्मार्ट चेन कहते हैं। जब इसको आप ओपन करते हो तो लिखा हुआ था BNB, तो ऊपर फ्रंट पे भी देख सकते हो कि स्मार्ट चेन BNB। तो इसको ये कहते हैं। बाकी ये जो BNB है ये होता है नॉर्मल BNB, सिंपल BNB, इसका बहुत कम ही यूज़ होता है। तो बाकी इसकी यूजेज को फिलहाल छोड़ देते हैं। तो हमने आपने सबसे पहले अगर आपने इसमें डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले स्मार्ट चेन के वैलेट में आप अपना बैलेंस ले आओ, ठीक है। ट्रस्ट वैलेट के स्मार्ट चेन में, ठीक है। स्मार्ट चेन में यहाँ पे स्वैप करके या किसी से बाय करके, जो कुछ भी करके, अगर बाय करना चाहते हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं बता दूंगा कि किससे आपने बाय करना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे डैप के ऑप्शन पे आपने आना है। तो जैसे ही डैप के ऑप्शन पे आओगे आपने यहाँ पे जो मेरा रेफर लिंक है व्हाट्सएप पे, अगर मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी, वो आपने कॉपी करके यहाँ ऊपर URL में पेस्ट करना है, ठीक है। ये जो फ्रंट पे ऑप्शन है यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करना है तो ये आपको इंटर होने की मतलब कि परमिशन दे देगा। तो आप करोगे तो आप आ जाओगे इस ऑप्शन पे। जब आप इस ऑप्शन पे आते हो ना तो यहाँ पे ऊपर फ्रंट पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला। आपने स्मार्ट चेन को इस पर कनेक्ट कैसे करना है, आपने इस पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। यहाँ पे ये सारे खुल जाएंगे, इथेरियम काफ़ी सारे होंगे। आपने स्मार्ट चेन को लिंक कर लेना है। स्मार्ट चेन पे मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये दोबारा से उसी को रिपीट कर रहा है, तो ये कनेक्ट हो गया। अब मेरा वैलेट इसके साथ कनेक्ट हो गया। जब आपका वैलेट कनेक्ट हो गया ना, आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करना चाह रहे, नहीं भी करना चाह रहे, आपने सिर्फ इसको शेयर करना है, रेफर करना है, तो नीचे सबसे एंड पे आ जाएं सबसे पहले। ये चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं कि वो लोग जो जिनके पास डिपॉजिट नहीं है उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही काम की चीज़ है। अब आपने करना क्या है, आपने ये अपना रेफर लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है।
और ये दोस्तों का यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस पर आपको 5% रेफर कमीशन मिल रहा है, 2.5% मिल रहा है और 0.5% मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 3 लेवल इसका एफिलिएट कमीशन है। और नीचे लिखा हुआ है नोट, यू डू नॉट नीड टू हैव एटलीस्ट 1 डिपॉजिट टू स्टार्ट रिसीव अर्निंग्स। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये असूल होता है कि वही बंदा शेयर कर सकता है जिसने एटलीस्ट एक डिपॉजिट किया हो। लेकिन इसका वो रूल नहीं, आप उसको शेयर कर सकते हो। और इसका शेयर करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? इसका फ़ायदा ये है कि ये आप टोटल बैलेंस देख रहे हो, इतने BNB लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे। जो एशियन रीजन को तो छोड़ दें, एशियन रीजन की यानी पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो गोरे हैं ना, वो इस पे इन्वेस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि 10 BNB 20 BNB वो इस तरह से लगे हुए हैं, वो इस पे इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर रहे हैं। तो 1 BNB 2 NB तो कोई चीज़ ही नहीं है ना बहुत से लोगों के लिए। तो 1 BNB 2 BNB तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो 1 BNB 2 BNB इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी 1 BNB की प्राइस $260 है, तो आप देख सकते हो कि $500-600 तो हर बंदा इस पे लगा रहा है, कोई मसला ही नहीं है। अब सबसे काम की चीज़ आपको बताने लगा हूँ, यहाँ पे ये देख लें 230 था कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, आप लाइव देख लें 230 था, 10,230 था और 10,229 हो गया था पीछे 2 मिनट पहले। और अब देखें किसी ने पता नहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया और अब 10,237 हो गया है। टोटल बैलेंस इसका जो USD में था वो 28 लाख था। यहाँ पे ये ऑप्शन देख सकते हो चेक कॉन्ट्रैक्ट, इस पे जब आप क्लिक करते हो ना दोस्तों, तो ये आपको USD में भी बताता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट बैक एंड पे पूरा ये इसका पूरा ये किसी भी ये BSC स्कैन पे आप चेक कर रहे हो, ठीक है ना, ये झूठ हो ही नहीं सकता। तो ये बैलेंस जो शो कर रहे हैं 100% इसमें मौजूद है। कुछ लोग शायद अगर जिनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करने का पता नहीं है तो वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो इधर शो हो रहा है साइड पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैक वाकई में इनके पास इतने रिजर्व मौजूद होंगे। जबकि ये अब BSC स्कैन है ना, यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी BSC का ब्लॉक क्या उसे कहते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन का वैलेट अपना लिख के सर्च करोगे तो वो आपके वैलेट की भी डिटेल ये बता देगा कि कितने आपके वैलेट में पड़ा हुआ है बैलेंस। तो ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का जो कह सकते हो कि ये जो एड्रेस है, ये ऊपर एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, ये इस एड्रेस की डिटेल्स हैं कि इस अकाउंट का, इनका जो कंपनी का अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये 28 लाख 18 हज़ार डॉलर हैं। तो 28 लाख यार बहुत बड़ी अमाउंट होती है मेरे हिसाब से। ये चलेगा अभी प्रोजेक्ट। तो अब मज़ीद बाकी बातें करते हैं कि इसमें काम की बात करते हैं कि काम की बात क्या है, आपके फ़ायदे की बात क्या है वो बताता हूँ आपको। अब मिसाल के तौर पे ना कोई इन्वेस्टर है अब इस पे देखें 10,237 से 10,238 एक बढ़ है, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस बढ़ रहा है। पहली चीज़ दोस्तों, कुछ भी समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपने इस पे कितने लगा दिए हैं पैसे। ये दोबारा से मेरी माइनिंग हो रही है जो मेरा, क्योंकि ये मेरा डिपॉजिट है तो उसकी माइनिंग ये दोबारा से यहाँ पे नीचे स्टार्ट होना शुरू हो गई है। मैं आपको एक बात काम की बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन है एंड में आता है टर्मिनेट स्टेक, ठीक है। इसमें जब अब मैंने एक विड्रा ले लिया है ना, जो बंदा एक विड्रा ले लेता है उसको नहीं मिलता, उसको वो टर्मिनेट स्टेक नहीं कर सकता, इसमें ये भी उसूल है। लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट स्टेक का ऑप्शन होता है कि आप देख रहे हो ना, कि आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि बढ़ रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आपका स्टेक लगा हुआ है उसको आप लगा रहने दो। लेकिन आप देखते हो कि इन केस कोई ऐसी वैसी ट्रेजेडी हो रही है या एकदम एकदम से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया इसमें कि अचानक से जो है ना बैलेंस गिरना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया। और यानी कि फॉर एग्जांपल ख़तरा किस बात का है? ख़तरा इस बात का है कि कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस 10,000 है ना, इस वक्त 10,000 BNB है, तो एकदम से कितने पे आ जाए ला, 5,000 BNB पे आ जाए। अगर 5,000 BNB पे एकदम से आ गया ना, तो समझ जाएं कि फिर प्रोजेक्ट को कोलैप्स होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई 1-2 दिन के अंदर ही फारग हो जाएगा। लेकिन अगर 10,238 है और 10,238 से ये कम हो के 9,990 BNB पे आ जाता है, तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। और फिर आप देखते हो कि थोड़ी देर के बाद फिर 10,000 से ऊपर चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कुछ 2 4 6 8 10 घंटे के बाद कि फिर 10,000 से कम होके 9,000 समथिंग पे आ गया, फिर ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि बैलेंस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है यार, ये एकदम से फारिग नहीं हो सकता, सारा निकल नहीं सकता। उसके अलावा मैं आपको एक बड़े काम की बात बताऊँ कि इसमें अब रिटर्न क्या है, ठीक है ना दोस्तों। रिटर्न इसमें अब रिटर्न इसमें मिल रहा है, टोटल रिटर्न मिल रहा है इनके प्लान पे 145% डेली का सॉरी टोटल रिटर्न 145%। यानी अगर आप इस पे $100 लगाते हो तो आपको $45 मिल जाते हैं प्रॉफिट। कितने दिन के अंदर? यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि 12 दिन के अंदर आपको मिल जाते हैं। और इसका एक अजीब फीचर आपको बताऊं कि इसके प्लान की जो ड्यूरेशन है प्रॉफिट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो भी कम हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है कि ये जो 145% आपको मिल रहा है 12 दिन के अंदर,
हो सकता है कि 2 दिन के बाद आपको मज़ीद 2 दिन के बाद, जब 2 दिन गुजर जाएंगे या 3 दिन गुजर जाएंगे, तो ये 100 प्रॉफिट हो जाए 150 या 155%। और प्लान की ड्यूरेशन आ जाए कितने पे? प्लान की ड्यूरेशन आ जाए तकरीबन 8 दिन के अंदर या 9 दिन के अंदर। तो एक टाइम आएगा, ये हर हर सूरत होगा, अगले आने वाले दिनों में ऐसा ही होने वाला है कि हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मिनिमम 5 दिन के अंदर आपको डबल करके दे रहे हूँ, 5 दिन के अंदर। और प्रॉफिट की रेशो भी डेली की जो है, जो डेली प्रॉफिट रेशो हमें मिलती है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। अब मैं आप इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल हूँ कि मैंने जब ज्वाइन किया था, जब मैंने इस पर इन्वेस्ट किया था, तो ये 8% दे रहे थे, अब ये तकरीबन 11% पे चला गया है। ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, कल आप देखोगे तो ये तकरीबन 12% के करीब होगा, यानी 11 पॉइंट समथिंग पे होगा। तो इस पे स्टेक कैसे करना है? सबसे पहला प्लेन जो है वो बेस्ट प्लेन है। फर्स्ट प्लेन इज़ द बेस्ट प्लेन, इसका जो पहला प्लेन है, टोटल इसके प्लेन आप देख सकते हो। दूसरा प्लेन पे 186% मिलता है, लेकिन ये 19 दिन का प्लेन है। तीसरे प्लेन पे आपको 207% मिलता है 26 दिन के अंदर। फिर ये नीचे जो ये वाले प्लान स्टार्ट होते हैं ना, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। इसमें आपका जो फंड्स होता है वो लॉक हो जाता है, यानी कि 12 दिन के लिए ये आपके फंड्स को लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक कर देंगे, लेकिन आपको पे कितना करेंगे? आपको पे करेंगे ये 300%। यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस पर $1000 लगाता है तो उसको 3,000 प्रॉफिट होगा, $3,000 उसका टोटल रिटर्न होगा, तो 12 दिन के अंदर। तो 12 दिन तक तो ये प्लान चलने वाला है। तो ये प्लान भी अगर कोई कैपिटलाइजेशन वाले ऑप्शन में जाना चाहता है तो 12 दिन रिस्क लेके 12 दिन पे ट्रस्ट करना चाहता है, इसमें आप मिनिमम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप मतलब कि कोई $1000 ही करो। मिनिमम इस पर जो डिपॉजिट है वो 0.05 है, 0.05 BNB। अब 0.05 BNB की प्राइस भी चेक कर लेते हैं कि कितनी बनती है। तो 0.05 BNB की प्राइस बन रही है दोस्तों 13.83 USD, यानी कि ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह भी मिला के जो इसकी डिपॉजिट की फ़ी है, मतलब कि ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन $1 से थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। यानी कि अगर हम 1.50 USD उसके लिए कर लें, ठीक है, 1.50 USD उसके लिए कर लें, तो ओवरऑल मतलब अगर $14 तो डिपॉजिट बन रहा है, डिपॉजिट 0.05 BNB बन रहे हैं $14। यानी आपको टोटल जो चाहिए ना रिटर्न, टोटल जो चाहिए डिपॉजिट करने के लिए, अगर आपके पास 16 या 17 USD हो ना, 17 USD, तो 17 USD में आप आराम से इस पर डिपॉजिट भी कर सकते हो 0.05, और आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस बच भी जाएगा, और वो आपके तब काम आएगा जब आप विड्रा करोगे, तो विड्रा के वक्त आपके काम आएगा। समझ गए बात को? तो एक विड्रा जब आपके पास लग जाएगा तो उसके बाद तो आपके पास इतना बैलेंस हो ही जाएगा, जैसे मेरे पास इंक्रीज़ हो गया कि मैं सेकंड विड्रा भी करने के काबिल हो जाऊँ इन फ्यूचर। ये हो गया कैपिटलाइजेशन वाले ऑप्शन में। अगर इसमें जाते हो तो 300% आपको मिलता है आपके डिपॉजिट पे। तो 12 दिन इसका रिस्क जो है वो 12 दिन है। तो देख लो, ये अब जब दिन कम हो जाएंगे तो 10 दिन पे भी शायद ये आ जाएगा। तो 10 दिन में 300% या 300% से ज़्यादा अगर लेना चाहते हो तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाले प्लान है ना दोस्तों, इसमें नहीं जाना, रिस्क है। 19 दिन वाला प्लान टोटल रिस्क है, नहीं जाना। और उसके बाद जो ये वाला प्लान है 26 दिन वाला, टोटल रिस्क, इसमें भी नहीं जाना। लालच नहीं करना कि 638% दे रहे हैं, ठीक है, रिस्क है, इसमें भी नहीं जाना, लॉस करवाओगे। बेस्ट प्लान कौन से हैं? एक तो सबसे पहला प्लान जो है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें रिफंड की पॉलिसी भी आप अपना सकते हो। अब ये जो कैपिटलाइजेशन वाला प्लान है ना, इसमें आप रिफंड वाली पॉलिसी आप नहीं अपना सकते। ये आपको फीचर नहीं मिलने वाला कि आप अपना डिपॉजिट किसी भी वक्त टर्मिनेट करके रिफ़ंड करवा लो अपना सारा अमाउंट, ये नहीं मिलने वाला। ये आपको मिलेगा पहले प्लान में। ये जो फर्स्ट, किधर गया यार, ये जो फर्स्ट प्लान है ना 145% वाला, 12 दिन के अंदर, जो एक दिन के अंदर तकरीबन 11 दिन के अंदर, यानी एक दिन गुजरेगा तो ये 11 दिन के अंदर दिन पे आ जाएगा, और 2 दिन गुजरेंगे तो मेरे हिसाब से ये तकरीबन 10 दिन के अंदर ये प्लान 10 दिन पे आ जाएगा। तो इवन जब ये प्लेन 10 दिन पे भी आ जाएगा तब भी ये बेस्ट है। तो ये पहला प्लेन मैं आपको बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये पहला प्लेन बेस्ट है, ठीक हो गया। अब दूसरा प्लेन, अगर आपने कैपिटलाइजेशन वाले प्लेन में जाना है तो कैपिटलाइजेशन में भी प्लेन जो बेस्ट प्लेन है वो जो आपको 300% रिटर्न मिलता है 12 दिन में, ये बेस्ट है सबसे। इसके अलावा जो है वो रिस्क है और लॉस करवा सकते हो। आप नीचे चलते हैं, कुछ इसकी मज़ीद डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते। तो आपका जो अपना डिपॉजिट होता है, स्टेक होता है, वो यहाँ पे शो होता है, और नीचे आपका बैलेंस शो होता है। विड्रा पे क्लिक करते हो तो उस वक्त आपके अकाउंट में भेज देते हैं। ये आपका रेफर लिंक है। बाकी आपको बताया हुआ सारी चीज़ें। डिपॉजिट जो टर्मिनेट करना होता है उसका ऑप्शन इस जगह होता है, आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, यहाँ टर्मिनेट लिखा हुआ था। अब मैं एक विड्रा ले चुका हूँ। अब एक विड्रा अगर ले लेते हो ना आप, तो उसके बाद अभी आपको ये फीचर नहीं देते आपको, यानी कि आप टर्मिनेट नहीं करवा सकते अगर आप एक विड्रा ले लेते हो। तो मैं इसलिए यार इतनी डिटेल से बता रहा हूँ कि इससे प्रॉफिट निकल सकता है। मैं सिर्फ इसलिए इस प्लान के प्रोग्राम के बारे में इतना बारीकी से आपको एक एक चीज़ बताई है। तो आपका अकाउंट लिंक हो गया या नहीं, उसके लिए यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपने यहाँ से ऊपर से
स्मार्ट चेन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है, आपका एड्रेस भी शो हो रहा है स्मार्ट चेन का। ये मेरा एंड का मैंने ये नोट कर लिया था कि 884506 ई, तो मैंने ये नोट कर लिया था कि यार मेरा ही कनेक्ट हुआ हुआ है। तो इस तरह से तो ज़बरदस्त है यार। ये देख लो इसका इंक्रीज़ हो रहा है। 10,237 था, अब 10,239 BNB हो गए, बल्कि 40 तकरीबन। तो बात दोस्तों ये है कि एक BNB है $275 का, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ा हुआ है यार। इस पर आप बड़ा स्टेक करके कमा सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल हम 100, मुझे यकीन है कि यार ये 11 दिन तो ये 12 दिन ये प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं जाने वाला। तो अगर आप इसमें रखते हो ना, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप इस पर $1,000 लगा दो, $1,000 पे आपको $500 तकरीबन प्रॉफिट है। प्लेन है 12 दिन का। आप बस आप ना विड्रा ना करो, आपके अकाउंट में डेली यहाँ पे माइनिंग होगी और आपके आएगी। विड्रा ना करना, क्योंकि मैंने विड्रा कर दिया ना। अब मेरा तो अमाउंट भी थोड़ी सी है ना, मैंने तो इन्वेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ। तो मैंने विड्रा कर दिया, तो मेरे पास जो ऑप्शन था टर्मिनेट स्टेक वाला वो गायब हो गया, ठीक है ना। वो एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, वो आप समझ लो कि एक ही आपके पास लॉटरी का टिकट होता है। तो अब यहाँ पे ये देखें 240 हो गए। अब साथ साथ बता भी रहा हूँ कि लोगों को यकीन है कि ये फाल मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा। तो अब आपकी नज़र सिर्फ इस पे होनी चाहिए, इस बैलेंस पे। ये जो बैलेंस है ना, ये आपकी की टू सक्सेस है। आप इस पे नज़र रखो। ये अगर ऊपर जा रहा है तो आराम से आप भी सोते रहो, ठीक है ना। सोते रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये नीचे आता है ना, अगर ये नीचे बहुत ज़्यादा नीचे, जो मैंने बताया कि बहुत बुरी तरह नीचे आता है, तो फिर आप पता है क्या करो। बैलेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, आपने अगर फॉर एग्जांपल $1,000 भी लगाए हैं, तो $1,000 का मतलब क्या है कि आपके 3 से 4 BNB हैं, तो आपको विड्रा के लिए सिर्फ 4 BNB चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा दूँ, अगर आपने $500 इन्वेस्टमेंट किया ना, तो आपको इसका मतलब ये है कि जब तक इस अकाउंट इस जगह पे 2 BNB है ना, 2 BNB मौजूद हैं, 2 BNB भी मौजूद हैं, तो आप विड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये नीचे बुरी तरह आना शुरू हो जाए ना, तो इसमें आप देख रहे हो कि भाई मामला जो है वो 5,000 BNB से भी नीचे आ गया है, ठीक है, या 2,000 BNB से भी नीचे आ गए, तो आप आराम से नीचे आओ। यहाँ पे ऑप्शन होगा टर्मिनेट स्टेक। आप करो अपना टर्मिनेट स्टेक पे क्लिक करो। आपको एक शायद ऑप्शन और देगा, तो डन पे क्लिक करो। कन्फर्मेशन तो पूछेगा ना कि करना चाहते हो वाकई या नहीं। करोगे तो आपका जब टोटल स्टेक होगा ना, उसका 80% आपके डायरेक्ट स्मार्ट चेन में उसी वक्त चला जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि उसी वक्त आप सेव हो जाओगे। तो आपने बस नज़र रखनी है, और कोई मसला नहीं है यार, इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो इस प्रोजेक्ट में से। तो बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। तो अब चलते हैं यार, काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ अपडेट पे चलते हैं। एक चीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, इसको आप लाजमी से ज्वाइन कर लें। इसमें मैं हर वीडियो, हर साइट पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन हर साइट का लिंक मैं इसमें लाजमी शेयर कर देता हूँ, और अपडेट्स भी। अब जैसे डॉज बैंक पे मैंने एक ही वीडियो शायद कभी बनाई होगी, लेकिन इस पर मैंने रात को भी बताया कि मैंने 33 विड्रास के ले लिए। 125% दे रहा है 24 घंटे में। 3 डॉज को इसका मिनिमम वो है, और ये लिंक है, अगर कोई करना चाहते तो कर ले, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनकी मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। अब ये बैलेंस की मैं अपडेट इधर, ये जो अभी जिसके बारे में डिस्कशन की है फोमोस टेक की, एक टाइम था जब इसका बैलेंस टोटल था 9,300। तो आप देखें 10-11 हज़ार होने वाला है। तो अब जब फॉर एग्जांपल नीचे भी आएगा, तो मैं अपने जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड है ना, उनको मैं फ़ौरन टेलीग्राम पे बता दूंगा कि भाई इसका बैलेंस अब नीचे आ रहा है, बी केयरफुल, ठीक है। तो उसके अलावा इवन व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, वो भी मेरे ग्रुप, अगर आप आ जाओ उसमें, तो आपके लिए बड़ी अपडेट्स, काम की अपडेट्स बहुत टाइम पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह ये एक साइट है, ये भी शेयर की हुई है, तो ये टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो। अब चलते हैं, सबसे पहले हमने बात करनी है दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करनी है आज TRB नेटवर्क की, ठीक है ना दोस्तों। ये TRB नेटवर्क है, किधर गया है ये TRB नेटवर्क, कहाँ गया है। लेकिन यार एक बार फिर कहूँगा कि जो मैंने फोमोस्टेक का आपको बताया है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसको मिस ना करो यार, उसको मिस ना करो। फ़ायदे वाली चीज़ है। 12 दिन का प्लान अभी चल रहा है। 12 दिन से पहले मुझे पता है कि यार आप निकल आओगे, उसमें लॉस तो है ही नहीं, अभी तो लॉस है ही नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि यार कि शायद प्रॉफिट आप ना ले सको, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो आज की डेट में भी ज्वाइन कर लेता है ना, जिसने इससे पहले ज्वाइन किया था, तो वो तो है ही सेफ बंदा, जिसने मेरे टाइम पे ज्वाइन किया हुआ था। लेकिन जो आज की डेट पे भी ज्वाइन कर रहा है, वो भी सेफ है, उसको भी लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले अलादीन एक्सचेंज की अपडेट। अब आपको देता हूँ दोस्तों, इसकी अपडेट ये है कि 29 को इन्होंने बोला था कि हमने इवेंट एक डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज गिव अवे है, आज 29 डेट है, 29 मार्च है, आज गिव अवे है अलादीन वालू का। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट वही बंदा कर सकता है जिसने कम से कम अलादीन का जो प्रो वैलेट है ना, ये डाउनलोड किया था। ये जो अलादीन प्रो वैलेट और SMS वेरिफिकेशन,
SMS वेरिफिकेशन में ये था कि बस अपने अपना फ़ोन नंबर लगाना था और आपके नंबर पे कोड डालना था और वेरिफिकेशन हो जानी थी। SMS वेरिफिकेशन और अलादीन प्रो वैलेट, ये एप्लीकेशन इनकी डाउनलोड करनी थी और ये मैं वीडियो बना के बताया भी था, पता नहीं लोगों ने किया होगा, सब ने किया होगा मेरे हिसाब से। तो इन्होंने दिया कि अभी ये कह रहे हैं कि सर्वर मेंटेनेंस इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, वी विल बी बैक सून। ठीक है, पहले इनकी अपडेट थी कि वी आर करंटली अंडर सर्वर मेंटेनेंस, वी विल बी बैक शॉर्टली। ठीक है, अब इन्होंने न्यू अपडेट दी है, तकरीबन कह सकते हो कि 1 घंटा पहले। सर्वर मेंटेनेंस इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, वी विल बी बैक सून, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो ये ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने गिव अवे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हो सकता है ऐसा भी मुमकिन हो कि जैसे ही ये मतलब इनका अब इस वक्त तो कोई साइट लॉगिन नहीं कर सकता होगा, जब ये बैक आएंगे ना दोबारा ऑनलाइन आ जाएंगे, इनकी साइट ऑनलाइन हो जाएगी, तो हम ये जब हम ओपन कर सकेंगे, लॉगिन कर सकेंगे, हो सकता है सबके अकाउंट में इन्होंने रिवार्ड भेज दिया हो, जो जो बंदे गिव अवे में पार्टिसिपेट थे। पार्टिसिपेशन का तरीका यही था कि बस आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए दो दो चीज़ों की, किसकी, एक कम से मिनिमम इन्होंने ये रिक्वायरमेंट बताई हुई थी कि SMS वेरिफिकेशन और अलादीन प्रो वैलेट की जो एप्लीकेशन है, ये जो मैं 2 मरतबा बता चुका हूँ, ये डाउनलोड होनी चाहिए। और ये इस तरह से, तो आज दुआ करें कि इसका कोई बेहतरी वाला मामला निकले और इससे कोई मार्जिन, जो इतने टाइम से हम इसका वेट करें, हमें इससे कोई बेनिफिट हो। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ बात करते हैं, दूसरी अपडेट क्या थी। दूसरी दोस्तों अपडेट ये थी लव कोइन एयर ड्रॉप। लव कोइन एयर ड्रॉप जो मैंने आप लोगों को ज्वाइन करवाया है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई विड्रा किया है लेकिन हमें अभी तक विड्रा नहीं आया। इसका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका विड्रा का प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों इसका विड्रा का प्रोसीजर ये है कि हमने लगाना है इसमें ये वाला वैलेट। ठीक है, जो TRX का वैलेट है ना, ये मेन रिसीविंग वैलेट, ये जब ट्रोन लिंक प्रो आप ओपन करते हो तो ये जो रिसीविंग वैलेट है इस पर आप क्लिक करते हो, आप सिंपल सी बात है, ये वैलेट भी लगाते हो तो ये आपको इस वैलेट पे, मैंने कंफर्म किया है कि इस वैलेट पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर लव कॉइन का जो अपना वैलेट था ना, जो कुछ लोग सर्च करके यहाँ पे प्लस ऐड एसेट्स पे आके सर्च करते हैं, ठीक है, इस पे आके सर्च करते हैं जो लोग, वो यहाँ पे सर्च करना पड़ता है। लोडिंग होने दे, इसको बताता हूँ। तो यहाँ पे एसेट्स पे आके यहाँ पे लव कोइन का प्रॉपर एड्रेस सर्च करना पड़ता है। मैंने सर्च किया था तो मेरा तो नहीं आया, लेकिन जिन लोगों का यहाँ पे आता है तो उससे भी डायरेक्ट लव कोइन का वैलेट भी भेजते हैं, तो उस पर हमें भी विड्रा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखें भाई लव कोइन, तो मैंने लास्ट टाइम लिखा था तो मुझे कोई नहीं आया था यार यहाँ पे, सीधी सी बात है, मैंने सर्च किया था तो मैंने फिर वही एड्रेस लगाया था, ये वाला जो है। तो जिनको आता है, जिनको मतलब कि लव कोइन का प्रॉपर एड्रेस मिल जाता है, वो तो ठीक है, वो लोग तो लगाएं, तो उनको मिल जाएगा। और विड्रा की अपडेट ये है कि 10 दिन के अंदर विड्रा मिलता है यार। कुछ लोगों को 2 दिन के अंदर मिल जाता है, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। मिनिमम जो साइट वालों ने बताया हुआ ना टाइम, वो 10 दिन का बताया हुआ है कि 10 दिन भाई लगेंगे। ठीक है, उनने ये बताया हुआ कि 10 दिन आपके लगेंगे विड्रा में, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, 10 दिन के अंदर आपको विड्रा रिसीव हो जाएगा। अब चलते हैं यार तीसरी अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट हमारी ये है कि लव कॉइन तो हो गया, हाँ टीआरबी नेटवर्क बिल्कुल, टीआरबी नेटवर्क की बात करने वाला था मैं। हाँ, टीआरबी नेटवर्क की बात हमने करनी है, ये वाला। तो इन ये कुछ और भी अपडेट्स वगैरह दे रहे हैं यार। इनका कोई और भी था एक लेटो कोइन, ये भी कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसकी भी आज स्टार्ट हो रही है। तो मैंने तो नहीं ये ज्वाइन किया हुआ था। तो ये सिंपल सी बात है कि जो बेसिकली टीआरबी नेटवर्क है ना, इसका विड्रा इन्होंने बताया हुआ कि आपको 6 अप्रैल को मिलेगा। ठीक हो गया। तो मैं आपको उसका निकाल के इनका दिखा भी देता हूँ कि इन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट की हुई है कि टीआरबी नेटवर्क जो है वो, ठीक है, इन्होंने 6 अप्रैल का बताया हुआ है, वो हम उसको पढ़ लेते हैं यहीं कहीं पे इनने मेंशन किया होगा। तो कुछ लोग टेंशन ले रहे हैं कि भाई हमें विड्रा क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। 6 अप्रैल की टाइमलाइन है यहाँ पे कहीं पे यार, काफ़ी इनके मैसेजेस पहले आ रहे थे, वो पता नहीं किधर चले गए यार। तो ये नहीं कि 6 अप्रैल तक थोड़ा सब्र कर जाएं, 6 अप्रैल को जिसको ना मिले फिर मैसेज मुझे करे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, तो वैसे मैसेज ना करें, मैंने भी आपको यही कहना होता है कि 6 अप्रैल को मिलेगा, तो आपने खुद भी पढ़ लिया होगा। तो 6 अप्रैल तक वेट करें, 6 अप्रैल को आपको विड्रा इंशाल्लाह सबको मिल जाएगा। और बाकी एक चीज़ और भी बता दूं कि BTB की भी अपडेट दे देता हूँ लगे हाथों कि ये जो BTB के टोकन हैं, कुछ लोग शायद ये समझ रहे हैं कि BTB और BNB जो मैंने फोमो स्टेक वाला बताया उसको मिक्स कर रहे थे। तो ये भी बता दूं कि ये डिफरेंट चीज़ है। ये BTB का टोकन अलग है, ये इसका जैसे ही लिस्टेड होगा तो इसका रिवार्ड भी हमें मिल जाएगा। बस वेट करें जब तक ये लिस्टेड होता है, तो इसका वेट करें, इंशाल्लाह इसका रिवार्ड भी हमें मिल जाएगा।
इसके अलावा हमने बात करनी है किसकी, डॉज बैंक। डॉज बैंक की कर लेते हैं बात यार पहले, तो कुछ फिर मुश्किल चीज़ें हैं वो भी समझा दूंगा। डॉज बैंक पे आ जाते हैं। तो डॉज बैंक साइट है एक, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये इसका योर पे आउट्स में आप चेक करवा देता हूँ। तो चल रही है ज़बरदस्त यार, इसका कोई यकीन नहीं है, बिलीव नहीं हो रहा कि इस तरह कितने इतने दिन से चल रही है। मैं को तकरीबन इससे 30 पे आउट ले चुका हूँ, 32-33, हाँ। तो आज 29 की, आज की डेट में भी एक पे आउट लिया है। सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है पे का, उस पर क्लिक करना पड़ता है, विड्रॉ हो जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शायद आपको दे दूँ उसका भी, तो देख लीजिएगा। रिस्क 125%, प्रॉफिट बहुत अच्छा दे रहे हैं ना यार। प्रॉफिट की बात करें ना, और योर डिपॉजिट पे आना पड़ता है सिंपली आपने। और यहाँ पे पहला जो प्लान होता है ना, ये 25% डेली फॉरवर, ये झूठ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि 25% आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, तो इस तरह नहीं है। मतलब इसका प्लान ये है कि आपने सेलेक्ट, इसका प्लान ये है कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट समेत, यानी इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के बाद आपको रिटर्न मिलता है। यानी जो बंदा 100 डॉज करता है तो उसको 125 उसके अकाउंट बैलेंस में आता है। अकाउंट बैलेंस में क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि उसका डिपॉजिट क्लोज हो जाता है। डिपॉजिट की भी एक हिस्ट्री होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्लोज, ठीक है ना। 24 घंटे के पहले यहाँ स्टेटस के नीचे टाइम चल रहा होता है, जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होते हैं तो लिखा आता है कि क्लोज। पहले तो लिखा आता है वेटिंग, फिर उसके बाद पहले लिखा आता है प्रोसेसिंग, फिर पहले लिखा आता है वेटिंग, फिर लिखा आता है प्रोसेसिंग, और फिर 2 मिनट के बाद आ जाता है कि क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि अब आप जाओ यहाँ पे पे आउट के ऑप्शन में, योर पे आउट के ऑप्शन में, इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिर ये आपके पास वेटिंग में होता है। यहाँ पे फिर आप पे क्लिक करते हो तो उसी वक्त आपको इंस्टेंटली भेज देते हैं। 2 दिन पहले ये बात हुई है कि मैंने किया है क्लिक इस पे तो लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग, योर विड्रा विल बी प्रोसेस विद इन 48 आवर्स। तो मैंने समझा कि स्कैम हो गया, इसलिए इसने प्रोसेसिंग पे मेरा विड्रा डाल दिया। तो मैंने सोचा अब नहीं मिलेगा, तो मैंने व्हाट्सएप पे उसी वक्त इंस्टेंटली अपडेट कर दी थी कि कोई बंदा मजीद इस पर इन्वेस्ट ना करे, लॉस ना करवाए, किसी का लॉस ना हो। तो मैंने उसी वक्त सारे ग्रुप्स में, को तकरीबन मेरे पास 8 ग्रुप्स हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे, मेरे पास 8 ग्रुप्स हैं, जिनमें से 4 ग्रुप्स तो मेरे अपने, तो बाकी ग्रुप्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि दोस्तों दोस्तों के। तो मैं सब ग्रुप्स में, और इवन अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी फ़ौरन अपडेट किया कि यार ये इसमें अब इसमें इन्वेस्ट ना करो। बाद में पता चला कि 2 घंटे, 1 घंटे के बाद मुझे पे आउट मिल गया। तो फिर मैंने दोबारा बताया उन सबको कि भाई पे आउट मिल गया, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, लगे रहो। तो डॉज बैंक की ये अपडेट है। अब डॉज बैंक से भी बेहतर, डॉज बैंक से भी बेहतर एक साइट है, आप इसके कह सकते हो कि मैंने बोला था कि सिस्टर साइट ऑफ डॉज बैंक, लेकिन इसका प्रॉफिट की रेशो वो नहीं है। लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा होती है तो आप ये समझ जाया करो कि प्रॉफिट की रेशो का मतलब, ज़्यादा होने का मतलब होता है कि आप इस पर लॉस भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ इसकी प्रॉफिट की रेशो तो कम है, ये इसके टोटल रिजर्व्स हैं। हमेशा ये चीज़ें नोट किया करो। दूसरे यार, एक चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग अपनी रिसर्च ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो रिसर्च, खुद ज़रा भी नहीं देखते कि सामने वाला बंदा बस जिसने कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गया, उसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं होती, खुद भी देखनी पड़ती है। अब इसके रिजर्व्स हैं 78,000 डॉज, और इसने टोटल पे आउट किया है 19,000 डॉज, ठीक है। अब 78 में से 19 निकाल दें तो बाकी इसके पास टोटल रिजर्व्स उतने हैं, इतने इसके टोटल यूज़र हैं, और ऑनलाइन इस वक्त कितने हैं, ठीक है। तो ये साइट भी अच्छी साइट है, मैंने इस पर इन्वेस्ट डिपॉजिट किया हुआ है। तो मैं आपको इस पर रजिस्टर होने का मेथड ये है कि आपने डॉज कोइन का एड्रेस डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, ये लोडिंग होगा तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन उतना मैं रिकमेंड उस तरह से नहीं कर रहा यार किसी को। तो अभी इस पे मेरे 8 डॉज बने हुए हैं, 2 पे आउट। मेरा डिपॉजिट आप देख सकते हो कि एक तो मेरा बोनस था शुरू में, जब इसको हम ज्वाइन कर रहे थे तो हमें 10 डॉज बोनस मिल रहा था, अब 5 मिल रहा है। तो अब अगर आप आज की डेट में इसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको 5 डॉज बोनस मिलेगा। आप इन्वेस्ट ना भी करें तो कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में इस तरह कोई ना कोई बैलेंस आया होगा। अगर 5 डॉज कोइन से ऊपर हुआ तो अगर आप लॉगिन करोगे तो उसी वक्त ये आपको ये आपके अकाउंट, अच्छा ये ज्वाइन कर दो तो आपको लॉगिन होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपके अकाउंट में 5 डॉज कोइन हो जाएंगे उसी वक्त आपको ये सेंड कर दें। इनका एक असूल विड्रा का और भी है कि 24 घंटे में आप एक विड्रा कर सकते हो, और आप खुद नहीं करते, ऑटोमेटिकली ये खुद पे आउट देते हैं। ये मेरा कल का पे आउट था 27 डॉज कोइन। सबसे पहला पे आउट तो मेरा ये था, ये फ्री था। जब मुझे फ्री का मिल गया तो मैंने कहा यार इस पर थोड़ा इन्वेस्ट भी करते हैं। उसके बाद मैंने 50 डॉज कोइन इन्वेस्ट कर दिए। अब मेरा ये 27 डॉज कोइन कल का पे आउट था, या आप डेट भी चेक कर सकते हो कि 28, ये 27 का और नीचे वाला 28 का। तो फ्री ज्वाइन करो फिलहाल, इस पे इन्वेस्ट अभी नहीं करना। मैं आपको बता दूंगा अगर इसके रिजर्व्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। रिजर्व्स इसके उस तरह से नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं इसके जो टोटल रिजर्व्स हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आपको रिजर्व्स अच्छे मिल जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह करें, फिर इस पर बेशक दिल खोल के इन्वेस्ट करें। तो ये जब अब 24 घंटे आज शाम के वक्त मेरे कंप्लीट होंगे तो ये 8 डॉज कोइन भी मुझे सेंड कर देंगे।
तो इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मज़ीद किसकी बात करें यार, अब किस चीज़ की बात करनी है? टीआरबी नेटवर्क लव कॉइन की भी कर चुका हूँ। एक चीज़, हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बड़ी काम की चीज़ है, वीके टारगेट पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इनबॉक्स कैश का विड्रा करते हैं लाइव। आज इनबॉक्स कैश का लाइव विड्रा करते हैं। तो बेसिकली इनबॉक्स कैश एक साइट है, इसको सिर्फ आपने रजिस्टर करना होता है और उसके बाद इसका टोटल जो फंक्शन होता है, इसकी आप कह सकते हो कि यानी कि इसके ईमेल पे होता है, जिस ईमेल पे आपने रजिस्टर किया होता है। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करो और इस साइट का, ये फ्री साइट है और आगे 2-3 साल तक चलती रहेगी। और इस साइट पे जिस बंदे ने 50-60 बंदों को अपने अंडर ज्वाइन करवा लिया, उसको फ्री में अर्निंग आती रहेगी 2 साल तक, जिस तरह मुझे आ रही है। तो मुझे तो इतनी खास नहीं आ रही, लेकिन आप उससे ज़्यादा आ सकती है अगर आप मेहनत करें। तो ये सारा इसका आप देख सकते हो यार, इसमें सारे फिल करके आपने रजिस्टर कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो बाकी डिटेल्स भी करते हैं। ज़रूरी चीज़ें कुछ भी रहती हैं आगे बताने वाली। हाँ, बहुत काम की यार, आपको बहुत काम की। माइनिंग की फ्री साइट्स भी, एक फ्री साइट भी बताऊंगा और एक बेस्ट माइनिंग की साइट। फ़ौरन से इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम है यार, इस वजह से थोड़ा ये लॉगिन भी नहीं हो रहा। लॉगिन पे क्लिक किए तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स जो हैं ऑटो सेव हैं। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने का तरीका ये कि जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, आपकी ईमेल पे एक कोड जाता है। बहुत हाई लेवल की साइट है, इस तरह नहीं है कि फजूल साइट नहीं है। तो कोड लगाना पड़ता है, कोड आपकी ईमेल पे चला जाता है। वो ईमेल ओपन करनी होती है। मैं अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ। तो ये वेरिफिकेशन कोड मुझे आया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया इसको और इसको हमने यहाँ पे कर लिया पेस्ट और कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो मैं लॉगिन कर सकूँगा अपने अकाउंट को। लॉगिन होते साथ ही दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ से कॉपी करनी है वो है आपका रेफ़र लिंक। समझ गए? ये है आपका रेफ़र लिंक। ये आपने कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लॉन्ग टर्म साइट है। मेरा अकाउंट बैलेंस आप देख सकते हो कि इसमें 1.94 यूएसडी है। ठीक है, और मिनिमम जो इसका विड्रा है $2 है। ये कमीशन जो है ना, कमीशन आपको इस सेक्शन में आता है। अब ये कमीशन अलग से विड्रा नहीं होता, इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है आपको अपने मेन बैलेंस में। वो किस तरह से करते हैं, आपने यहाँ 3 डैश पे क्लिक करना होता है, डैशबोर्ड पे। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो मनी पे क्लिक करना होता है। 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो अपने ट्रांसफ़र के ऑप्शन में क्लिक करना है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। तो यहाँ जितना भी आपका बैलेंस है, अब $0.13 है। ठीक है, $0.13 मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, $0.13। तो ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दूँगा तो ये योर मनी हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड बैक टू होम पे क्लिक करोगे आप। तो अब आपने क्लिक करना है डैशबोर्ड पे। दोबारा आपका अकाउंट लॉगिन ही होगा, आपने सिर्फ अकाउंट पे क्लिक करना है। तो अब दोबारा से जो इसका मेन डैशबोर्ड है साइट का, उस पे आ जाओगे और आपका बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा। अब देख सकते हो कि मेरा $2.07 हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका कमीशन, रेफर कमीशन दोस्तों 25% के करीब है। ठीक है, तो अपने सिंपल सा काम करना है, विड्रा पे क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल से मेरा अकाउंट लगा ही होगा परफेक्ट मनी का, इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा यार। परफेक्ट मनी करते हैं विड्रा, इसका $2 मिनिमम विड्रा है। और ठीक है, मैं इसका एक सेकंड, ये मैं इसका पहले, अब पता नहीं कौन सी जगह पे यार इसका लगेगा। प्रोफाइल पे आ जाते हैं। मेरा अकाउंट लगा ही होगा परफेक्ट मनी का, आई थिंक सो। प्रोफाइल पेज वाज डिसेबल्ड, ये क्या कह रहा है। अकाउंट पे आ जाते हैं तो विड्रा करने की कोशिश करते हैं यार। देखते हैं कि अगर अकाउंट मेरा ना भी लगा हुआ, ज़रूरी है यार वैसे कि पहले मैं चेक कर लूँ, ये ना हो कि ऐड न्यू पे क्लिक किया है। अभी ऐड न्यू पे क्लिक किया है तो देखते हैं परफेक्ट मनी का शायद सेटिंग का मुझे ऑप्शन देगा कोई ये, तो उसमें फिर मैं चेक कर लूँगा अगर मेरा अकाउंट लगा हुआ हो तो। परफेक्ट मनी मैं इस पर सेव कर लेता हूँ। तो मेरा ये पासवर्ड हो गया है, तो मैं परफेक्ट मनी का फ़िलहाल इस पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो तरीका आप भी यही कर लेना। ठीक है, मेरा अब सेव हो जाएगा।
वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इट विल बी वैलिड फॉर 30 मिनट्स। तो कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना, ये साइट इस तरह से नहीं चीज़ों को ऑपरेट करती है, हर चीज़ पे कोड भेजती है, ट्रस्टेड साइट है। तो विड्रॉ का इंशाल्लाह मिल जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कंफर्म हो जाएगा। अब ये कंफर्म हो चुका है। अब वापस चलते हैं विड्रॉ पे। इसकी समरी पे आ जाते हैं यार। समरी पे क्लिक करके जो ना फ्रंट पेज आ जाएगा। दोबारा से विड्रॉ पे जा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं अब परफेक्ट मनी चूज़ हो गया है। अब मेरा अकाउंट, हाँ अब मेरा अकाउंट ऊपर आ गया। अब मेरा अकाउंट सेफ है। इस पर अमाउंट मैं लिख देता हूँ 2.07, ठीक है, इतनी मैं लिख देता हूँ और विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू विड्रॉ, मैं इस पर कन्फर्म कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि इसका वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। अगेन से वेरिफिकेशन कोड इन्होंने सेंड कर दिया है, वो लगाना पड़ेगा। पता नहीं अब इसका विड्रॉ इंस्टेंट, ये तो मुझे कंफर्म है कि ये कोड कन्फर्म विड्रॉल, तो ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वो कोड सबमिट कर देता हूँ और कंफर्म पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक पे आउट हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो मेरे ख्याल से इसका विड्रॉ लग गया। अब परफेक्ट मनी का अकाउंट खोल के चेक कर लेते हैं कि उसका इंस्टेंट भी रिसीव हो गया मेरे ख्याल से। यार अब ये परफेक्ट मनी डॉट, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ परफेक्ट मनी के अकाउंट को। दोस्तों लॉगिन कर लेता हूँ इसको। परफेक्ट मनी तो आजकल मैं इतना कोई यूज़ नहीं कर रहा वैसे, क्योंकि इतनी कोई साइट्स ऐसी नहीं आ रही, मोस्टली क्रिप्टो में ही हैं आजकल, डॉज, ट्रोन वगैरह में, बिटकॉइन, लाइटकॉइन में। तो परफेक्ट मनी पेयर की तो कम ही ज़रूरत पड़ रही है आजकल को। ट्यूरिंग कोड गलत लग गया है, दोबारा से लगाना पड़ेगा सही तरह से। 11188027। तो ओपन कर लेता हूँ इसको, देख लेते हैं इंस्टेंट रिसीव हो चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मुझे रिसीव हो गया है 2.07, ये पेमेंट मुझे रिसीव हो गया। आप देख सकते हो 2.07, ये लास्ट जो मुझे पे आउट रिसीव हुआ है ना, इससे पेमेंट रिसीव्ड। तो डेट वगैरह भी देख लें, 29 डेट है, तो रिसीव हो गया यार। ये देख सकते हो अकाउंट बैलेंस में भी आ गया है परफेक्ट मनी। तो यही वो अकाउंट था U9454, ठीक है। अब इसको कर रहा हूँ लॉग आउट, क्लोज कर रहा हूँ इसको। इनबॉक्स कैश को भी क्लोज कर रहा हूँ इसको। इस पर काम कैसे करना है, मेन बात आपको बताना भूल गया हूँ यार, माजरत। इस पर काम इस तरह से करना है कि आपको इसकी ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो जाती हैं डेली। जब ज्वाइन करते हो ना, ज्वाइन करने के आपको तकरीबन 15-16 घंटे के बाद रिसीव होना शुरू होती हैं। जैसे ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक ईमेल आई है, इसका, इसमें जब ईमेल को ओपन करते हो ना, जिस ईमेल पे आपने अकाउंट बनाया होगा उस ईमेल पे आपको इनकी ईमेल्स आएंगी। अब ये ईमेल आया, इसमें एक लिंक होगा। हर ईमेल में यही असूल है, जो भी ईमेल आया आपने वो ओपन करनी है, उसमें लिंक होगा, इस लिंक को आपने ओपन करना है, इसमें एक ऐड होगा, वो ऐड आपने वॉच करना है। तो ये देखें इस तरह, वेटिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट टू लोड, इस तरह से होगा। तो ये इस तरह से आपके सामने, आपने थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे वेट कर लेना है, तो ये यहाँ पे चलेगा। और अब देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंप्लीट होगा तो उसी वक्त ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। आपको अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने एक दफ़ा अकाउंट अपना रजिस्टर कर लिया, उसका पासवर्ड वगैरह सेव कर लो कहीं पे, और जिस ईमेल पे आपने रजिस्टर किया होगा उस पर आपकी अर्निंग होगी। तो ये आपने देखें, ये क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक कैप्चा दे दिया, हर वक्त नहीं देते, हर वक्त कैप्चा नहीं देते, लेकिन कभी कभार दे देते हैं, तो फिर आपने सेव कर लेना है सिंपली। तो सेंड पे क्लिक करोगे तो आपको क्रेडिट कर देंगे, आपकी अमाउंट जो रिवार्ड होगा ना, ये क्रेडिट कर दिया है। अब इन्होंने ये 0.00 कितना है,
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतना रिवार्ड मुझे मिल गया है। ये हर वक्त इसी तरह फिर आपने बैक कर लेना है। इस तरह की बहुत सारी ईमेल्स रिसीव होंगी आपको, मतलब कि मैं आपको और भी चेक करवा देता हूँ। देखें इनबॉक्स कैश, ये भी अब ऐड है, ठीक है ना। अब इसको मैं ओपन करूँगा, इसके अंदर एक लिंक होगा। इसी तरह ये नीचे भी आप देखो इनबॉक्स कैश, इनबॉक्स कैश। तो इनबॉक्स कैश इसको देखें, ओपन करूँ ना तो ये इसमें भी लिंक होगा। हर ईमेल में एक लिंक होता है, उस लिंक को आपने सिंपली क्लिक करना होता है। इस तरह से इसकी अर्निंग होती है। अब इसको भी कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। अब दोस्तों हमने बात करनी है एक एयर ड्रॉप की, ठीक है। एयर ड्रॉप का नाम है एरोनो नेटवर्क, ठीक है। इस पे दोस्तों इसका विड्रा का प्रोसीजर आ गया है, लेकिन मेरे इस पे रेफरल्स ही नहीं है, ठीक है। तो मैं विड्रा का प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, इसका ये अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये विड्रा, इसका ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो इस पे आप ज्वाइन होगे तो आपको 100 एरोनो के टोकन मिलेंगे। मेरे 1000 हैं। इस पे आप अर्निंग के और मेथड भी हैं कि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल स्क्रैच कार्ड अप टू 50 एन, ठीक है। लॉग इन डेली इन स्टे फॉर वाइल। अच्छा, डेली लॉगिन करोगे, डेली इस पे आप लॉगिन करोगे तो कुछ यानी कि आपको 50 ANO के टोकन मिलेंगे। इसके अलावा इनकी कुछ बाउंटी वगैरह भी है, वगैरह वगैरह, वो भी चेक कर लो। उसके अलावा मतलब डेली लॉगिन से भी आपको मिलेंगे। बाकी किसी को रेफ़र करोगे तो पर रेफर पे आपको 100 ANO टोकन मिलेंगे। इसका विड्रा का प्रोसीजर जो है वो क्या है वो भी आपको, अच्छा सबसे पहले आप ज्वाइन होगे जब इस पे, तो आपकी ईमेल पे एक लिंक जाएगा वेरिफिकेशन, उसको लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई करोगे तो होगा। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन है एक, वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है। सिर्फ 7 MB की एप्लीकेशन है, एरोनो नेटवर्क ब्लॉकचेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स। आज ये मेंटेनेंस पे गई हुई है, लेकिन इस पर आप इसको इंस्टॉल करके इसको आपने अभी शायद ओपन होगी हो, लेकिन आपने इसको भी कर लेना है। इस पर भी आपको 100 ANO के टोकन मिलेंगे इस तरह से कुछ। तो जब आप ज्वाइन कर लोगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ज़बरदस्त इसका विड्रा जो है ना, ट्रस्ट वैलेट में मिल रहा है। ट्रस्ट वैलेट में इसका विड्रा मिल रहा है, और विड्रा लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, सिर्फ वन टाइम के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी एनो के टोकन आप होल्ड कर लोगे, इस पे कुछ परसेंटेज मंथली मिलती रहेगी। यानी कि जितने भी आपके पास टोकन होंगे उसकी परसेंटेज मंथली आपको रिवार्ड के तौर पर आप क्लेम कर सकोगे, और 10% के करीब। तो बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ज़बरदस्त इसमें कमा सकते हो। तो आप इसको, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको भी ज्वाइन कर लेना है। तो अब मैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में इस पर कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। इस पर मैं ज्वाइन वगैरह तो आप सारी चीज़ें करो, बाकी इसकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको ज्वाइनिंग में भी मसला हो तो वैसे आसान है। तो मैं विड्रा की जो वीडियो है वो कंप्लीट, वो थोड़ी मुश्किल वीडियो है, इस वीडियो में नहीं ऐड करूँगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में अकेली सिर्फ उसकी वीडियो बना के सेंड करूँगा। अब दोस्तों हमने आना है एक माइनिंग की साइट, आपको बता दूं सबसे पहले बेस्ट माइनिंग की साइट, ठीक है ना। जिस पे आप लगाना चाहते हो $4000 लगाना चाहते हो, $5000 लगाना चाहते हो, मिनिमम मैं आपको कहूँगा कि $4000 लगा सकते हो, मैक्सिमम $8000 से कम, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये बात मैं एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टेक लगा सकते हो इस पर। आज से, जब मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज से कितने दिन पहले, बहुत मतलब कि आपका इस बात को भी टाइम गुजर चुका है, 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो चल रही है। 19 दिन के अंदर आपका टोटल, 19-20 दिन के अंदर आपका टोटल रिटर्न वापस आ जाता है इस साइट से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइट के नाम पे फेक साइट्स बनी हुई हैं 3 से 4, तो आपने इसका लाजमी लिंक से क्लिक करके जाना है, वरना, या इसका कम से कम अपने एड्रेस सही तरह से नोट करना है। तो लिंक से क्लिक करके जाना है, तो आपने इस पर सही तरह से, मैं नीचे लिख दूंगा ये बेस्ट माइनिंग साइट के नाम से, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। तो आपने इसको उठा लेना है वहाँ से। तो बहुत ज़बरदस्त साइट है यार, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कम है। तो दोस्तों मैं इसको लॉगिन करने लगा हूँ। तो मेरी डिटेल्स ऑटो सेव हैं। जिसने रजिस्टर नहीं किया हुआ अकाउंट, लिंक पे क्लिक करके, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, तो क्रिएट इन अकाउंट पे आपने क्लिक करके पहले अकाउंट बना लेना है। मैं लॉगिन करने लगा हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पर बना हुआ है। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कोई भी यहाँ नीचे जिसमें भी आपने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल लाइट कॉइन में करनी है तो आप लाइट कॉइन पे क्लिक कर लो, बिटकॉइन से करनी है तो बिटकॉइन से, इथेरियम से तो इथेरियम। बेस्ट इसमें कौन से हैं, बेस्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों। बेस्ट इसमें लाइट कॉइन है, दूसरे नंबर पर बेस्ट इसका इथेरियम है, तीसरे नंबर पर बेस्ट जो है ना वो डॉज है, और चौथे नंबर पर बिटकॉइन है। बिटकॉइन को चौथे नंबर पर इसलिए रखा हुआ है कि दोस्तों बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। बिटकॉइन का आपको पता है रेट ऊपर नीचे बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो आपने लाइट कॉइन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही अब आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो अभी इसमें आपने करना ये है दोस्तों कि आपने सिंपल सी काम ये करना है कि परचेज़ पे क्लिक करना है। ऊपर जो ऑप्शन परचेज़ का है, परचेज़ पे क्लिक करोगे तो
यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट लिख लेनी है। यहाँ पे परचेज अमाउंट वाली जगह आपने LTC, फॉर एग्जांपल आप वन LTC लिखते हो तो आपको में पता चल जाएगा कि 17.84 हैश रेट आपकी परचेज हो जाएगी। उसके बाद USD कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि USD में एक $200 के करीब है, और डेली आपको इतना LTC इस पर मिलता रहेगा। तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लाइफ टाइम तक इतना आपको मिलता रहेगा। इस पे लोग दो LTC 3 LTC इस तरह से करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके पे आउट्स भी आपको चेक करवा देता हूँ, इसके पे आउट्स भी आपको चेक करवा देता हूँ। विड्रॉ पे हम आते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त साइट है माइनिंग की, इस वक्त बेस्ट साइट है, क्रिप्टो माइनिंग की बेस्ट साइट है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। लाइव पे आउट्स पे आके आप इसके पे आउट्स भी चेक कर सकते हो, और इसके पे आउट्स भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस तरह के पे आउट्स इस पे लोग रिसीव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस साइट को भी मिस ना करें यार। मैं लोगों को समझाता हूँ, जब सही प्रोजेक्ट बताता हूँ तो टाइम पे ज्वाइन नहीं करते। फोमो स्टेक बताया, नहीं ज्वाइन कर रहे। ये वाली साइट आज से 10 दिन पहले बताया था, इसको नहीं, इस पे इन्वेस्ट कर रहे। फजूल साइट्स पे अगर मैं कोई हाइप शेयर कर दूँ या कोई फजूल साइट शेयर कर दूँ तो उसको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अच्छी साइट को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि USD में ये BTC में देख सकते हो कि $0.08 BTC की किसी ने विड्रा की है यहाँ से। ठीक है, ये और मुमकिन है किसी का कोई 4 5 10 दिन का बराबर पड़ा हो बैलेंस, तो उसने एक ही दफ़ा आके विड्रा किया है। अब ये कितना, ये किस चीज़ का, ये इथेरियम का है। अब इथेरियम का किसी ने 0.90 इथेरियम विड्रा किया है, ये $1500 बनते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप नीचे चेक करो तो ये BTC का अगेन किसी ने 0.016 BTC किया, जो $975 बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोग इस तरह से विड्रा कर रहे हैं और इस तरह से कमा रहे हैं। ये साइट बहुत ज़बरदस्त पे कर रही है और बहुत आराम से पे कर रही है, कोई टेंशन वाली चक्कर ही नहीं है इसमें। तो बहुत बहुत यार, ये 300 ये इस तरह से $261 $265 और इस तरह से विड्रा हो रहे हैं यार। ये बेस्ट साइट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको पता है मैं कभी भी बहुत छोटी साइट भी आ जाए तो मैं उसका आपको बहुत लिमिटेड कर देता हूँ कि भाई इसमें इतनी लिमिट है। अगर डॉज है तो डॉज कॉइन की साइट आपको डॉज बैंक की थी, तो मैं बहुत से लोगों को बता रहा हूँ अभी कि 200 डॉज कॉइन से ऊपर नहीं करना किसी ने भी इन्वेस्ट, क्योंकि पे नहीं कर रहा। 100 से 150 डॉज कॉइन करो। अब जो बंदा, अगर मुझे लालच हो सिर्फ किसी कमीशन का या ऐसा, तो मैं उस साइट में भी आपको बोलूँ कि भाई अनलिमिटेड इन्वेस्ट करो, मुझे तो कमीशन मिल जाना है फिर भी। तो लेकिन इसमें मैं आपको अगर कह रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टेक इस पे कर सकते हो, तो इसका मतलब यही है कि ये साइट बहुत ट्रस्टेड है। और जितना लेट करोगे अपना कसूर है, जो लोग जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे वो उससे इतना फ़ायदा उठाएंगे। अगर 2 मंथ भी आगे चलती है, साल भी चल सकती है, 6 माह भी चल सकती है, तो सोचें आपको, आपका मुश्किल टाइम है। अच्छा, बताना भूल गया हूँ कि किसी भी वक्त रिफ़ंड करवा सकते हो आप अपना डिपॉजिट। जो मैंने आपको अभी साइट बताई है उसका डिपॉजिट किसी भी वक्त आप रिफ़ंड करवा सकते हो। जो मैंने ये वाली साइट आपको बताई है SHA-256 वाली, किसी भी वक्त रिफ़ंड करवा सकते हो। ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब हमने बात करनी है एक फासेट की भी साइट्स, काफ़ी लोग डिमांड करते रहते हैं। अच्छा, माइनिंग की एक और साइट है यार, वो बता दूं पहले, फिर उसके बाद फासेट पे चलते हैं। तो फिर माइनिंग की ये इसका 1 मिनट, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसका सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें मैंने अपनी लॉगिन डिटेल्स लगा ली हैं। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि यार इसकी माइनिंग कैसे स्टार्ट करें, वो भी आपको बता दूंगा। सिंपल सा काम होता है वो भी। वैसे तो मैंने छोटी सी वीडियो 35 सेकंड की बना के व्हाट्सएप पे वैसे शेयर कर दी थी कुछ कुछ दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, ये जो SHA-256, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास 120 हैशिंग रेट पावर होगी, ये मेरी ज़्यादा है इस वजह से है क्योंकि एक तो मैंने रेफर फर्स्ट, इसके 2 लेवल्स एफिलिएट कमीशन है। पहले लेवल पे जो है ना आपके लिंक से डायरेक्ट जो ज्वाइन करता है उसका भी, और इवन जो सेकंड लेवल पे भी जो लोग आपको, जो लोग प्रमोट करते हैं तो उनकी वजह से भी आपको कमीशन मिलता है। तो शुरू में मैंने किया था तो मेरे सेकंड लेवल पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया था, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो गया। अब देख सकते हो कि मैं इस पर एक विड्रा ऑलरेडी ले चुका हूँ। 102 ट्रोन का मैंने इस पर विड्रा लिया था। तो अब मेरा इसका मिनिमम विड्रा 100 ट्रोन पे है। ठीक है, और इसकी माइनिंग अपने स्टार्ट करनी है ट्रोन पे स्टार्ट करनी है। स्टार्ट कैसे करनी है आप बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट शुरू में इस जगह पे होता है। इसको आपने पकड़ के ड्रैग करके एंड तक लाना होता है और ये 100% इसको एक्टिवेट करना होता है। सिंपल सा काम है। इस तरह ये स्टार्ट होती है। ये भी फ्री माइनिंग में ये बहुत कमाल की साइट है। और ये कापी साइट है। कापी किसकी है? एक साइट थी minex.world। ठीक है, आप सबको पता ही होगा यार। ये साइट अभी भी कुछ लोगों को पे कर रही है, कुछ लोगों का विड्रा पेंडिंग पे नहीं दे रही। इस तरह की इस साइट से विड्रा का तरीका एक ही है विड्रा लेने का। वो ये है कि आपके रेफर उस बंदे को पे करती है जिसके रेफर्स काफ़ी ज़्यादा है।
तो उसको फ्री का विड्रा पे कर दिया, वरना मोस्टली लोगों को इसने आप पे करना बंद कर दिया है, लेकिन ये साइट पे कर रही है। और इसका भी यही उसूल होता है, माइनिंग साइट्स का उसूल यही होता है। ये नहीं है कि आपका मिनिमम विड्रा आपने अचीव कर लिया, तो आपको पहली बात ये है कि मिनिमम विड्रा अचीव वही बंदा करता है जिसने कोई रेफर वगैरह भी किए होते हैं। तो रेफर जरूरी नहीं है इन्वेस्ट करें, रेफर से आपको गीगा हैशरेट पावर मिलती है। इस साइट में भी आप रेफर करोगे तो आपको गीगा हैशरेट पावर मिलेगी, जिससे आपकी माइनिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हो कि मेरा एक दिन के अंदर तकरीबन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 7 टोन मुझे और ज़रूरत है, 100 टोन पे मैं विड्रा गेन कर लूँगा, इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब दोस्तों हमने बात करनी है लास्ट साइट की, सॉरी सेकंड लास्ट। हमने जाना है यहाँ पे एक साइट है, बल्कि मैं इसको व्हाट्सएप से ही निकाल लेता हूँ, मैंने ग्रुप में शेयर की थी। अब एक साइट थी इसमें दोस्तों, करना ये है कि एक साइट है फॉसेट की, ठीक है ना, फॉसेट की एक साइट मैंने शेयर की थी। हाँ, तो इसकी अब अर्निंग का मेथड, इसको ज्वाइनिंग वगैरह का भी थोड़ा बता देता हूँ। आपने सेलेक्ट करना है इस पर। फॉसेट की साइट्स में नहीं शेयर करता, उसकी एक वजह है दोस्तों। फॉसेट्स की साइट की अर्निंग इतनी स्लो होती है ना कि कुछ लोग तो फॉसेट की साइट्स के ही पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती किस वजह से पड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि बस इंस्टेंट विड्रॉल से आ जाए, उस पर हम काम करेंगे। ओ भाई, जिस पे अर्निंग ही नहीं है उस पर काम करके फ़ायदा क्या? तो आप उस ऐसी साइट पे काम करो जिस पे कोई अर्निंग तो हो ना, कुछ अर्निंग तो उससे हो, फिर करो काम उस पर। अब फास्ट की साइट्स ऐसी आती हैं कुछ जिन पे अर्निंग नहीं होती। और मैं आपको बताऊं, जो बंदा शेयर कर रहा होता है ना, उसको फिर कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है। जो बंदा अकेला लगा होता है फास्टेड की साइट पे काम करके अर्निंग निकाल रहा होता है, वो फजूल में लगा होता है। फास्टेड की साइट, जैसे वो डाज टू मून एक साइट आई थी, वो प्रॉफिट दे रही थी अच्छा खासा, तो मैंने हर बंदे के साथ शेयर की। तो मैंने आपको बताया था ये लिमिटेड है, फास्टेड की साइट इतना पे नहीं करती, ये 2 दिन के बाद चली जाएगी। तो इतना अभी जितना लूट सकते हो लूट लो। तो वो चलेगी, 2 दिन के बाद चली गई थी। बाद में लोग जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, जिन्होंने बात नहीं मानी थी, वो कह रहे थे कि यार ये क्या, हमें तो विड्रॉ नहीं मिला। तो ये चीज़ होती है, फिर टाइम पे ज्वाइन करना पड़ता है। साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ या इसको लॉग इन कर रहा हूँ। ज्वाइन भी करने का तरीका ये है कि सिंपल सी बात है दोस्तों, अपने क्रिएट इन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो हो जाएगा। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, तो मेरी डिटेल्स लगी हुई हैं, तो मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। यार ये क्या, ईमेल लगानी है, सॉरी, इधर इस जगह पे ईमेल लगेगी तो फिर ये लॉगिन होगा, ठीक है, साइन इन। तो मेरा अकाउंट साइन इन हो चुका है। इस पे आपको इन शॉर्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें अर्निंग क्या है, ठीक है ना। अब 7 रेफरल्स हैं, ठीक है। अब मैंने इस पे काम तो नहीं किया था, सिर्फ शेयर की थी आप लोगों के साथ। पहली चीज़ ये है कि एक तो यार इनको यूज़ करना में पॉपअप एड्स इतने ओपन हो जाते हैं कि बंदे को गुस्सा आ जाता है कि यार किस तरह से इस पे। अब देखें ये ऐड हो गया, अब इस पर बैक करूँगा, ठीक है। फिर दोबारा से डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। फिर इन्होंने मुझे फासेट दिया। अब इसमें ये मैं फासेट जो है ना, ये वाला फासेट, इस फासेट पे आप आते हो तो आपके पास ये इन्होंने 0.002 रिवार्ड है इसका, ठीक है। तो ये हर 30 मिनट के बाद आप कर सकते हो। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका सॉल्व करने का तरीका ये कि ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ क्लिक ऑन द एंटी बोट लिंक्स इन द फॉलोइंग आर्डर। मतलब कि इन्होंने ये जो तीन दिए हुए ना, ये वाले, इनको इस ऑर्डर की इस तरतीब के साथ लिखना है। यानी सबसे पहले हमने 7 पे टिक करना है, तो पहले वाला 7 ही है तो हमने 7 कर लेना है। इसको बैक कर लेता हूँ, ये पॉपअप ऐड क्लिक हो तो आपने बैक कर लेना है। तो 7 पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है 6 कौन सा है, अब 5 और 1, ये भी 6 हो गया। तो ये उसके बाद 9, अब 9 कौन सा है, ये 9 वाला है, मेरे हिसाब से 9 ही होगा। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं यार। तो कलेक्ट रिवार्ड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कलेक्ट रिवार्ड पे क्लिक करते हो तो ये आपको, इसने गुड जॉब, इसने ये सिग्नेचर दे दिया और आप 0.02 रिसीव हो गए। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, ये अर्निंग इसकी ठीक है। 0.02 ये दे रहा है हर 30 मिनट के बाद। तो ये आप हर 30 मिनट के बाद क्लेम कर सकते हो, और तो उसका कोई हल नहीं है। आप देख सकते हो कि स्टेटस, फॉर एग्जांपल ये टाइमर चलना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब ये हर 30 मिनट के बाद आप क्लेम करो इसमें। अगर जो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, वो करना चाहते हैं, अच्छी है। बाकी मैं देखता रहता हूँ फासेट की फजूल साइट्स होती हैं, लेकिन ये फिर किसी हद तक ठीक है। और इंस्टेंट विड्रा आपको इंस्टेंट मिलेगा। 0 पॉइंट, ये देख लें इसका विड्रा, क्रिप्टो स्लाइस इसका नाम है, और ये रिसीव हुई है पेमेंट, ठीक है। 3 पेमेंट्स रिसीव हुई हुई हैं। तो अब इसमें दोस्तों करना ये है कि मज़ीद अर्निंग क्या है, डैशबोर्ड पे दोबारा से क्लिक करना है। तो यहाँ पे फासेट पे क्लिक करना है, बल्कि व्यू एड्स पे क्लिक करना है। व्यू एड्स पे आप आओगे, व्यू एड्स पे 4 एड्स हैं, ठीक है। अब गो पे क्लिक करोगे तो एड्स वॉच हो जाएगा। 0.0009 है, मतलब कि 0.0009 का मतलब होता है कि 0.0001, ठीक है।
001 जितनी अर्निंग है, और ये एड्स आपने वॉच कर लेने। दूसरा उसके अलावा दोस्तों जाना है शॉर्ट लिंक्स पे। तो शॉर्ट लिंक्स तो मैं क्लिक करके विजिट नहीं करूँगा, शॉर्ट लिंक्स पे आपने आना है, तो ये भी आप विजिट कर सकते हो। एक शॉर्ट लिंक का आपको 0.001 दे रहे हैं, और उसके साथ आपको मिलता है 10 एनर्जी। ठीक है, ये 10 एनर्जी आपको मिलती है दोस्तों। इस एनर्जी से आपने कैसे अर्निंग करनी है, एनर्जी पे आपने आना है। एनर्जी ऐसे यूज़ करनी है कि फासेट पे आना है, ऑटो फासेट पे आना है। जितनी भी आपके पास एनर्जी होगी ना दोस्तों, तो यू डोंट हैव इनफ एनर्जी फॉर ऑटो फासेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि प्लीज़ वेट। तो जब जैसे ही ऑटो फासेट पे आप आओगे, उसी वक्त से आपको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने सिर्फ वेट करके स्क्रीन पे स्टे करना है, कुछ भी नहीं करना, बट एक बटन भी आपने प्रेस नहीं करना, वेट करना है। जितनी भी एनर्जी होगी आपकी एनर्जी कटती जाएगी, उसके बदले पे आपको अर्निंग होती जाएगी। तो ये फ़ायदा है। तो एनर्जी होती है शॉर्ट लिंक विजिट करने से। तो ओवरऑल इसका ये कहानी है। विड्रा की कहानी इसकी ये है कि फासेट पे में भी इसका विड्रा मिल जाता है, इवन जैज़ कैश में भी मिल जाता है। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो आप देख लें इंटरनेट पे। तो दोस्तों विड्रा के लिए ये करना है आपने कि आपने आना है होम पे। ठीक है ना, हम आ जाते हैं होम पे। ठीक है, अब होम पे आ गए, नीचे आपने आना है, नीचे आना है। यहाँ नीचे इसका ऑप्शन होगा ये। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, मैं लेना चाहता हूँ ट्रॉन में, तो मैं ट्रॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रॉन के फासेट पे में मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं ट्रॉन के फासेट पे में मैं अब फासेट पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। पहले कर लेना चाहिए था, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा डैशबोर्ड पे, और यूज़र नेम पे ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए अच्छा हो गया। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ट्रॉन का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ट्रॉन का अपना लिंक्ड एड्रेसेस पे जाऊँगा। तो मैंने कोई चेंज नहीं किया जब से ये हैक हुआ था फर्स्ट पे वैलेट, मैंने उसके बाद कोई चेंज नहीं किया। इसमें कोई चेंजिंग अभी तक नहीं करनी चाहिए थी वैसे, कोई पासवर्ड वगैरह इसका, लेकिन अभी तक किया नहीं था। तो ट्रॉन का मैंने कॉपी कर लिया, तो अब मैं लगाने लगूँ यहाँ पे ट्रॉन का एड्रेस। ठीक है, ट्रॉन का ही लगाए ना, ठीक है ट्रॉन का। और विड्रा पे क्लिक करूँगा और देखते हैं इसका विड्रा इंस्टेंट है, क्या हिसाब है। मेरा बैलेंस अब देख लो, द फासेट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर दिस ट्रांजेक्शन, 0.000। अब इसका मिनिमम विड्रा कितना है या क्या हिसाब है, कोई पता नहीं है मुझे। अब इसका मैं पहली दफ़ा विड्रा 0.001 मिनिमम विड्रा है, तो मैं इतना कर रहा हूँ, तो मेरा क्यों नहीं ये एक्सेप्ट कर रहा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। या इसका कोई एक्सचेंज कराने वाला मामला है कि पहले ये एक्सचेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं फासेट की साइड से इतनी यूज़ नहीं करता यार। इसका पहले कोई ट्रांसफ़र करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, इस चीज़ का नहीं पता। या इसकी कोई पहले फासेट पे का वॉलेट लगाना पड़ता है, उस सूरत में विड्रा होता है। पेमेंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, पेमेंट्स का सबसे एंड पे ऑप्शन है। तो अच्छा, ये ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है इसमें, तो देख लेते हैं, शायद ये ट्रांसफ़र वगैरह का कोई चक्कर हो। यू कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम मेन बैलेंस टू डिपॉजिट, दिस प्रोसेस कांट बी रिजल्ट। अच्छा, ये नहीं, ये जाता है डिपॉजिट में, तो ये नहीं काम करना हमने, पेमेंट्स में आना है हमने। तो दोस्तों नहीं, कोई बात नहीं बन रही इसमें, कोई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है ना, तो क्या इनका असूल क्या है। ठीक है ना, इनके असूल मुझे नहीं पता चल रहे कि अभी। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, शायद प्रोफाइल के ऑप्शन में कोई एडिट का ऑप्शन हो कि जहाँ पे हम कोई फास्ट पे वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो नहीं यार, अब बाकी ये चीज़ आप खुद देख लो। इंस्टेंट विड्रा मैंने आपको दिखाए हैं दोस्तों के, तो विड्रा तो उसका मिल रहा है, लेकिन अब विड्रॉल पे आ जाते हैं। कोई नहीं, इधर भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मिनिमम विड्रा कितना है या क्या चक्कर है, ये आप चेक कर लेना। लेकिन ये फासेट ज़बरदस्त है, ये फासेट ज़बरदस्त है। पे अब पे भी कर रहा है, इंस्टेंट विड्रा भी मिल रहा है फासेट पे में। अब कैसे मिलता है वो चीज़ थोड़ी चेक कर लो, चेकआउट कर लो, थोड़ी खुद भी उसमें एफर्ट पुट कर लो। तो दोस्तों इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, अब फासेट पे को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई है वीके टारगेट एंड पे। ठीक है ना, वीके टारगेट रह गई है कि उस पर अकाउंट्स को लिंक कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैं आपको अपनी इसके पे आउट्स भी दिखा देता हूँ, पे आउट्स इसके दिखा देता हूँ। ठीक है, पे आउट्स इसमें बेशुमार ले चुका हूँ। अभी कल मुझे एक पे आउट इसका रिसीव हुआ है। ठीक है, और इसका सबसे पहले ट्रांसलेट कर लिया करो, जब जैसे ही ओपन करो ना, इसको ट्रांसलेट कर लिया करो यहाँ से यार। ठीक है, 3 डैश पे क्लिक किया करो, ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे,
ट्रांसलेट पे, तो नीचे यहाँ ये चलेगा तो 2 मिनट के अंदर ये ट्रांसलेट हो जाएगा। 2 मिनट सॉरी कह रहा हूँ, मतलब 5-6 सेकंड के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो कि अमाउंट ये मुझे सारे सेंड कर दिए गए, ये वो अमाउंट से जो मुझे ये इन्होंने ऑलरेडी भेज दिए हैं। 37 रबल, ठीक है, 27 रबल, 35 रबल, 32 रबल, 15 रबल, 15, 15, 18, 24, 15, 17, मतलब इस तरह से। तो ये मैं अभी अपना पेयर वैलेट ओपन करके दिखा भी देता हूँ, जो मुझे लास्ट इनकी पे आउट रिसीव हुई थी 35 पॉइंट, पता नहीं 37 पॉइंट या 35 पॉइंट कुछ था इस तरह का। तो ये ओपन होता है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ चेकआउट इसका भी। तो एक सेकंड दोस्तों वेट कर जाएं। तो आप देख सकते हो रबल 125, तो यहाँ पे 37.33, ठीक है ना, 37.33 विड्रॉ रिसीव हुआ था। और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि 37.33 ये लास्ट विड्रॉ 37.33। तो ये बहुत ज़बरदस्त साइट है यार, मैंने इससे बहुत कमाया है। तो रेफ़र भी करो इसमें। अब चलते हैं इसमें अकाउंट्स को लिंक कैसे करना है, जो सब लोगों को जिसकी मुश्किल जिस चीज़ की होती है, ठीक है ना। उससे पहले बता दूं कि इसमें अर्निंग कैसे करनी है। तो ये जो फ्रंट वाला अच्छा, इसका जो ये वाला ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पे आपको एड्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मुझे एड्स नहीं आ रहे, तो इसमें एड्स का ये कोई वक्त या टाइम नहीं होता। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले इस पे क्लिक करो, उसके बाद ये दूसरे पे जो दूसरा मार्क किया है इस पे क्लिक करते हो तो ये आपका ये वाला पेज आ जाता है। तो यहाँ पे ये एड्स जो होते हैं आपने यहाँ आके स्टे करना है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कभी कभार आते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो अभी मुझे एक आ गया 0.30 रबल का, तो बहुत हाई पेइंग रबल की साइट है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें से आप बहुत एडवांटेज, बहुत पैसा कमा सकते हो इसमें ये वॉच करके इनके। अब अकाउंट्स को कैसे लिंक करें, अब देखें एक और आ गया। अब मैं इधर ही स्टे कर रहा था तो एक और आ गया। तो यही टोटल प्रोसीजर है। और इसके लिमिटेड ऐड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। एक चीज़ आपको बता दूं कि लिमिटेड ऐड है इसके। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपने और ये भी करनी है कि ट्रांसलेट पे जाना है, तो सेटिंग के ऑप्शन पे आना है। लिंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है, सबसे पहले तो यार ये साथ साथ हर चीज़ बहुत बारीकी से बतानी पड़ती है। एक तो इस पर क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद ये एंड जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसमें करना है। अगर मैं तो वैसे मुझे ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कौन सा ऑप्शन कौन सी जगह। ये आप लोगों के लिए वैसे बता रहा हूँ कि ताकि कोई बंदा कंफ्यूज ना हो। अब बहुत सारे अकाउंट, इनमें से ये सारे भी लिंक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने किए हुए सिर्फ 3 किए हुए थे, उनमें से भी एक कट ऑफ हो गया टिकटॉक। उसकी वजह ये टिकटॉक की एप्लीकेशन ही मैंने डिलीट मार दी है अपने फ़ोन से। अब रह गया यूट्यूब और दूसरा रह गया है ट्विटर। सबसे ज़्यादा एड्स आते हैं यूट्यूब और ट्विटर के, और एड्स भी मतलब कि कह सकते हो कि हाई हाई पेइंग एड्स आते हैं। तो आपने करना ये है कि टिकटॉक ऐड कर लेना है, यूट्यूब और ट्विटर। मैं आपको यूट्यूब का लिंक करने का बताने लगा हूँ। देखें ये मेरे पास अकाउंट है, ठीक है, एक लगा हुआ है, इसको मैं करना लगा हूँ डिसेबल आपके सामने। तो ये डिसेबल हो गया। अब मैंने क्या करना है दोस्तों, दोबारा से जाना है किस पे, किधर गए, हाँ ये अब देखें कि ये दोस्तों आपने सबसे पहले आना है यूट्यूब पे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, लिखा आएगा प्रेस द बटन फॉर कनेक्शन इंस्ट्रक्शंस। तो आपने नीचे जो ऑप्शन है रिसीव मैसेज, इस पर क्लिक करना है। रिसीव मैसेज पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक कोड दे देंगे ना यहाँ पे नीचे कि योर कमेंट। आपने ये कमेंट कॉपी कर लेना है, टॉल डोर 31, ठीक है ना। तो ये नहीं, इसको आपने टॉल डोर, ये आपने इस तरह से इसको सिलेक्शन करके इसकी इस तरह से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ताकि, या लिख भी सकते हो टाल डोर 31। अब कहता है कि लीव अंडर द वीडियो, तो इन्हें वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो आपने इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करना है। अब मैंने उसको मार्क करके दिखाया नहीं है वीडियो की लिंक को, पता नहीं कुछ लोगों को समझ आएगी नहीं आएगी, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये वीडियो एक ओपन होगी है, तो हमने जाना है एंड पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने वो जो कमेंट कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। तो आवाज़ कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट कर देना है आपने। तो ये देखें हो गया, ये टॉल डोर 31 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कट ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं चल जाता हूँ बैक पे, मैं उस पे, उसके बाद मैंने क्लिक करना है टू प्लग पे। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो अब मैं किसी वजह से ये मेरा गलत अकाउंट मेरा कनेक्ट हो गया, मतलब कि मैं ये नहीं, ये अपना अकाउंट, ये मेरा ओरिजिनल लग गया, एक अकाउंट इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, इधर से डिसेबल करने लगा हूँ, ठीक है, इस वजह से। लेकिन ये तरीका मैंने आपको बता दिया है, बाद में मैं जो इधर लगाना होगा अपनी मर्ज़ी से वो लगा लूँगा, कोई फेक अकाउंट, ठीक है। अब आना है ट्विटर पे दोस्तों। ट्विटर पे किस तरह लिंक करना है, ट्विटर पे हमने लिखना है कि डिसेबल करना है। सबसे पहले तो मैं इसको डिसेबल करने लगा हूँ।
डिसेबल हो गया। अब मैं इसको रिकनेक्ट करके दिखाऊंगा तो अपने वही सेम मैसेज है यार, हर अकाउंट का सेम मैसेज तरीका है। रिसीव मैसेज पे क्लिक करना है। कुछ लोग सोचते हैं यार हमें स्टेप बाय स्टेप पत्थर पे लिख एक एक बात बताई, जिस तरह बिल्कुल मतलब होता है ना कि अब क्या बताऊँ यार, छोड़ो। तो योर पर्सनल मैसेज ये आपने बैड सेवियर सेव कर लेना है। तो कोशिश ये क्या करें कि अगले बंदे की बात को थोड़ा सा मतलब समझ जाया करें, और मतलब कि खुद भी कोशिश किया करें सीखने की, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो गो टू नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है नीचे। तो ये आपको बोलेगा कि इंसर्ट अ लिंक टू योर प्रोफाइल, पेस्ट द लिंक टू योर प्रोफाइल। अब ये कह रहा है कि आपने लिंक, आपकी प्रोफाइल का जो लिंक है ना वो पेस्ट करना है। तो आपने ट्विटर पे चले जाना है। अब मैं ट्विटर ओपन कर लेता हूँ, अपना ट्विटर की एप्लीकेशन मैंने की हुई है। करनी नहीं थी सर, ये सिर्फ आप लोगों के लिए डाउनलोड किया, वरना मैंने इसको डाउनलोड नहीं करना था। आज मैं स्पेशली इसको ऐसे ही डाउनलोड किया है क्योंकि इस पर मेरा फेक अकाउंट लगा हुआ था। तो आपने यहाँ से आ जाना है दोस्तों, इस पे प्रोफाइल पे, ठीक है। आ गया हूँ। अब इसको एडिट पे जाना है, बल्कि एडिट पे भी नहीं आना, आपने यहाँ तीन तीन डॉट्स जो बने हुए ना दोस्तों, इस पे आपने क्लिक करना है, इन तीन डॉट्स पे, और शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये प्रोफाइल का लिंक होगा आपकी, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। अब मैं आपको बताऊँ मज़े की बात कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली लिंक दे रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिंक किया था। इसी को मैं कर दूँ ना तो ये लिंक हो जाएगा, लेकिन मैं स्पेशली उधर जाके लिंक निकाला है ताकि आपको पता चले लिंक मिलता कहाँ है प्रोफाइल का। तो लिंक आ गया, तो टू प्लग पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा, अब ये क्या कह रहा है यार, कुछ कह रहा है ये। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। अब मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसकी स्टेटमेंट को पढूं पहले, कि ये क्या कह रहा है, क्यों इसने प्लग इसको कनेक्ट नहीं किया। वी कुड नॉट, ये एक सेकंड ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। वी कुड नॉट, तो दोस्तों ये ट्रांसलेट भी नहीं हो रहा और इसने लिंक भी नहीं किया। मैं वापस जाना पड़ेगा और मैं दोबारा से इसका, अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है ना, मैं इसका देखता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। अब शेयर पे जाते हैं यार, ये है तो यही मेरे हिसाब से। अब ये इसको क्यों नहीं लिंक कर रहा, पता नहीं क्यों। तो देख लेते हैं। अलबत्ता तरीका जो मैंने आपको बता दिया वो यही है। हम्म, अब शेयर के ऑप्शन में आना है और मेथड यही है यार। ये अब इसको पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, इसको क्या मसला है। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर से ट्राई करके, पेस्ट द लिंक टू योर प्रोफाइल। तो मेरे हिसाब से तो लिंक यही है यार। टू प्लग पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या ऑप्शन देता है इस दफ़ा। तो अभी तक तो नहीं हुआ। अभी फिर क्या करें इसका, मैं एक चीज़ और कर लेते हैं कि यहाँ ऑलरेडी जो लिंक था वो कौन सा था, वो भी यही था। टू प्लग पे क्लिक करता हूँ, बल्कि इसको कट कर लेता हूँ पहले, इसको क्रॉस कर लेता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों समझ गया हूँ यार। इसका ये था कि जैसे ही आप ट्विटर पे जाते हो ना, तो ये आपको वही पहले एक मैसेज देता है कि डार्क सोल्जर्स ने मुझे मैसेज दे दिया है, ठीक है। इसने और ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन ऑर्डर टू लिंक योर अकाउंट इंसर्ट द फॉलोइंग फ्रेज इन योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, मी एडिट प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। अब जाते हैं हम यहाँ पे। अब प्रोफाइल पे आ गए हूँ, एडिट प्रोफाइल पे आ गया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है, ये ऑलरेडी पहले इन्होंने मुझे केयरफुल टाइगर बताया हुआ था। अब मैं डिस्क्रिप्शन, जो बायो आपकी, जो ट्विटर की जो बायो है ना, बायो वो डिस्क्रिप्शन ही है, तो इसमें अपने लगा के सेव कर लेना है। अब ये लिंक हो गया। अब मैं प्रोफाइल जाके लिंक करूँगा, यहाँ से कॉपी शेयर पे करूँगा, शेयर पे, और ये लिंक कॉपी करूँगा, आप जाके लगाऊंगा तो उसी वक्त ये मेरा कनेक्ट कर देंगे। तो हो गया। गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, अब मुझे बोलेगा कि लिंक लगाओ। अब मैं लिंक पे जाऊँगा, टू प्लग पे जाऊँगा, तो ये उसी वक्त मेरी प्रोफाइल, यार ये क्या हो रहा है यार, इसका क्या मसला है। वी के टारगेट डॉट आर यू, इसने अब वी कुड नॉट फाइंड द रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन द डिस्क्रिप्शन, ट्राई अगेन। ये क्यों कह रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट तो डाल दिए यार। इसको कौन सा टेक्स्ट टेक्स्ट और चाहिए, डार्क टाइगर डार्क सोल्जर मैंने डाल दिए। अब इसमें तो शायद बहुत जल्दी मैंने कर दी है, तो उसकी वजह से ही नहीं कर रहा एक्सेप्ट। वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक्स्ट तो डाल दिया है बायो में।
अभी इसको और क्या ज़रूरत हो सकती है? डार्क सोल्जर आ भी गया है, उसके बावजूद ये इसको लिंक नहीं कर रहा। अच्छा, ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि तरीका यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही तरीका है। पहले भी मैंने इसी तरह लिंक किया था। और बस बायो में जो ये आपको वर्ड बोलेंगे वो आपने डाल लेना है, उसके 1-2 मिनट वेट भी कर लेना है। 1 मिनट वेट कर लेना है। आप देखें मैंने उसी वक्त किया तो शायद इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन मेथड ओवरऑल ओवरऑल यही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर दें, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप का ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, वो भी आपने ज्वाइन कर लेने। एक ग्रुप अगर फुल हो चुका हुआ तो दूसरा कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो एयर ड्रॉप आएगा वो भी, नेक्स्ट जो गिव अवे होगा वो भी आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। अगर वीडियो को लाइक ना किया तो इवन अगर आप विन भी कर जाते हो ये गिव अवे, ये जो इस वीडियो में था, कोड फाइंड आउट कर भी लेते हो, फिर भी आपको रिवार्ड नहीं दिया जाएगा अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हुआ। तो अगर आप कोड फाइंड आउट कर लेते हो तो तरीका आपने बताया हुआ है, मैंने सारा आपको। मिलते हैं कि यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।